बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते आगे सुनते गानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिए। हमेशा इंट्रो में मैं बोलती तो एवरी डे यही हूँ, मगर जब शो स्टार्ट होता है, जब स्टार्टिंग पे जाता है शो, तो समझ नहीं आता कि कॉलर आपस में इतनी ज्यादा तकरार कर रहे होते हैं, मगर फिर वो पर्सनल हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। तमाम कॉलर से मैं ये कह रही हूँ, किसी का एक का भी नाम नहीं ले रही हूँ, मगर कुछ अगर आप लोग ख्याल करें, सारे कॉलर मिलकर एक दूसरे का ख्याल करें कि हाँ जी हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, हम लोग एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो आगे चीजें चलेंगी, आगे शो चलेगा। किसी की भी पर्सनल लाइफ पे मत जाए, किसी की भी फैमिली पे मत जाए। खासकर फैमिलीज के अंदर कोई शो नहीं कर, शो में नहीं आ रही उनकी फैमिली, किसी की भी फैमिली शो में नहीं आ रही है। वो सिर्फ आते हैं एज अ कॉलर, अपनी बात करते हैं, उनका तजिया होता है, अच्छा तजिया होता है, हर कोई अपनी बात करना चाहता है, हर कोई अपने लीडर को सपोर्ट करना चाहता है। तो क्या मतलब है इसका कि आप लोग अपने लीडर को सपोर्ट करते करते इतना ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि आपको पता ही चलता कि आप लोग क्या अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्या जबान यूज कर रहे हैं। तो तमाम कॉलर से दरखास्त है कि प्लीज आप लोग लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए। कुछ कॉलर को कुछ लोग पसंद करते हैं, किसी कॉलर को कुछ और ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो डिपेंड, हर कॉलर को हर कोई ना कोई पसंद जरूर करता है, लाजिम बात है उसके तजिए को पसंद करता है। तो यकीनन उसको फिर सपोर्ट करने के लिए जाहिर है 100% हर कोई आता है। कोई जैदी भाई को पसंद करेगा, कोई साजिद भाई को पसंद करेगा, कोई सैयद साहब को पसंद करेगा, कोई महमूद साहब को पसंद करेगा, कोई जाफरी भाई को पसंद करेगा, कोई चौधरी साहब को पसंद करेगा। हर एक जब कॉलर रेगुलर हो जाते हैं तो लोग इन लोगों के नाम जान जाते हैं, फिर इन लोगों को लाइक भी करते हैं, इनके तजिए को भी गौर से सुनते हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज ख्याल रखें सब लोग एक दूसरे का, और ख्याल रख के ही इस शो को लेके चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। सब इस शो का पार्ट है। मैं किसी को भी ये नहीं कहती कि भाई आप ज्यादा शो में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं या दूसरा शख्स नहीं रखता। मेरे नजदीक सारे कॉलर बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं और मैं सबकी रेस्पेक्ट करती हूँ। इसलिए आप लोग भी मेरी रेस्पेक्ट करें, इस शो की रेस्पेक्ट करें, और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें। अगर कोई बोलना है, कोई बोल रहा है तो सुने गौर से कि क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद उसके साथ आके तजिया दे। ये नहीं कि उसकी पर्सनल लाइफ पे चढ़ा कर दे। तो कोई भी कॉलर एक दूसरे की पर्सनल लाइफ पे मत जाए, प्लीज ख्याल करें इसका। इसलिए कि शो होता है आप सब लोगों की वजह से कामयाब हुआ है ये शो, इसी वजह से कि तमाम कॉलर इसमें आते हैं और देखने वाले, मैंने आपको हमेशा बताया कि लाखों करोड़ों लोग हैं इस शो को देखते हैं और पसंद करते हैं। तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए और अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। चलें जी, अब टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आज इमरान खान की आपने देखा समात, नई नई करते करते भी समात हो गई। अब समात हुई, समात के अंदर कोई फैसला नहीं सुनाया गया। सुनने में ये आया कि इमरान खान ने बहुत अच्छे से मुजाहरा किया, बहुत कूल रहे, बहुत आराम से उनके सबके जजेस के बातें सुनी और सुनने के बाद अपना भी मौकुफ बयान किया, जजेस के सामने रखा। तो उसके बाद ये देखा गया कि कहा जा रहा था कि किसी ने कहा कि जी, कहा जा रहा था कि इमरान खान को बहुत ही कोई सहूलतें जेल में नहीं दी गई, तो बाकायदा उनकी वीडियो बना के भी बाहर लेकर आई गई कि वीडियो में दिखाया गया। मगर इमरान खान खामोश रहे और जाते वक्त सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जो चीजें क्या कहते हैं नवाज शरीफ को जेल में दी गई थी, वो चीजें मुझे यहाँ पे मैसर नहीं है। तो ये आप ज्यादा ख्याल रखें कि आप लोग कह रहे हैं कि मुझे जेल में बहुत ज्यादा सहूलतें हैं, तो ऐसी सहूलतें मेरे पास नहीं है। बल्कि उमर अयूब ने भी साथ में ये कहा, उस्मा बुखारी ने कहा कि बहुत ज्यादा इनके कारकुन कह रहे थे कि इमरान खान को बहुत सख्ती में रखा गया है, उनको कोई सहूलतें फराहम नहीं की गई हैं, और अब देखेंगे उनको कितनी सहूलतें दी गई हैं। तो उमर अयूब ने कहा कि जो ये कह रहा है तो 3 दिन जाके जेल में रह के दिखा दे, तो पता चल जाएगा कि जेल में कितनी सहूलतें दी गई हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे, आखिर फैसला क्यों नहीं सुनाया गया। समाअत तो हो गई मगर फैसला नहीं सुनाया गया, तो क्या सोच रहे हैं। बल्कि इमरान खान के सामने ये बात भी रखी गई कि आप आखिर इन लोगों से डायलॉग क्यों नहीं कर रहे हैं,
इनसे मुज़ाकरात करने के लिए क्यों तैयार नहीं है, क्या वजह है? मगर इमरान खान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उनके कारकुन आके बाहर मीडिया को आके डिफरेंट डिफरेंट जवाब देते हैं, जो आप लोग भी सुनते हैं और मैं भी सुनती हूँ और अपने प्रोग्राम में भी शेयर करती हूँ। मगर इमरान खान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने खामोश रहे और कोई इसका आंसर नहीं दिया। इसी पे गुफ्तगू करेंगे, आखिर इमरान खान को किस केस में सजा सुनाई जाएगी। अभी तक फैसला नहीं हो रहा कि किस केस में इमरान खान को सजा सुनाई जाए। तो आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग आके बताइए, मगर लफ्जों को चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा कि इमरान खान को अब किस केस में सजा सुनाई जाएगी। किसी ने यह भी कहा कि इमरान खान की शादी का बहुत बड़ा इशू है, कि इमरान खान पे ये केस भी बनेगा कि इमरान खान ने शादी क्यों की। तो क्या ये केस बनना चाहिए इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान ने शादी क्यों की? तो इस पे भी हम बात करेंगे कि आखिर ये क्या सवाल उठाया गया है कि इमरान खान ने शादी क्यों की। चलें, सबसे पहले लेते हैं महमूद भाई को, जरा उनका राय देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी महमूद भाई, अस्सलाम वालेकुम, आप बताइए आप क्या कहते हैं। सबसे पहले इनका तज्जिया ले ले महमूद भाई का, वरना हमेशा शिकायत होती है कि मुझे होल्ड पे रखती हैं और मेरी तो बात आप सुनती नहीं है। तो इसलिए प्लीज सबसे पहले आप सुनाइए, उसके बाद मैं दूसरे कॉलर को एयर करती हूँ। जी जनाब। जी, जी, मेरा तस्वीर इसमें यही है, आप देख लें, जो चीजें वायरल हुई है, वो क्या बाथरूम है, उसमें पर्दा तक नहीं है, जी उसमें वो उसकी कद का देख लें और जो उसको बेड दिया गया है जी उसका साइज देख लें आप। जी इतनी वो सुनसान जगह, यानी हर वो अजियत जिसको जो दी जा सकती है वो दी जा रही है कि भाई वो जो एक्सरसाइज का उन्होंने दिखाई है, वो साइकिल सी वो कितनी दूर पड़ी है। अब वो मतलब वो बेशुमार जो ऐसी हरकतें हैं जो ना इनके शाने शाने हैं और मेरे ख्याल ना ही ये इनको ये जेब देती हैं। आप जी देखें, केस आपके सामने ही है, किस तरह से वन बाय वन अदालतें उठते जा रहे हैं। प्रॉब्लम देखें, बहुत सीरियस ये हो गई है कि हमारी जुडिशरी में एक वाजिया जो है डिवाइड नजर आ रही है और ये इतनी खतरनाक चीज है कि लोगों का इंसाफ पे ईमान उठ जाएगा। लोगों का बिल्कुल वो कहेंगे पसंद और नापसंद के फैसले होते हैं, केस मेरिट पे नहीं हो रहे। और ये किसी भी मुल्क के लिए, आपको पता है ना, वो ब्रोशोरा फिक्रा उसका चर्चिल का, जब उन्होंने देखा तो दूसरी जंग में अजीम में, तो उसने कहा जी अदालतें फैसला कर रही हैं, लोगों को इंसाफ मिल रहा है। उन्होंने कहा जी मिल रहा है, कहता फिर सब ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर निकल आएंगे इस मुश्किल से हम। तो यही हमारा मसला है कि किस तरह से हम निकलेंगे। देखिए, ये तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो फिर तो आपका और मेरा उसका तो परेशान हाल कोई नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये होश के नाखून लेने चाहिए। ये बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट करूंगा सब पार्टियों से, इवन पीटीआई से भी, कि मुल्क की खातिर इस तरफ एक दफा बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें, जुडिशरी को क्लीन अप करें। यानी कि इमरान खान ने इस चीज का कोई जवाब नहीं दिया। ये सवाल भी उनसे कहा गया है कि डायलॉग क्यों नहीं करना चाहते, आप बातचीत करना क्यों नहीं चाहते, मगर इमरान खान खामोश रहे। उन्होंने, मैंने आज ही सुना है, इनफैक्ट इसी रेडियो पे सुन रहा था कि उन्होंने उसने एग्री किया है कि भाई देखें, जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, इवन अपोजिशन में भी, यानी जो हुकूमत में वो भी, और पार्लियामेंट में जाएं, लोगों से राब्ते करें, अपना मौक़िफ़ बताएं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम क्या अचीव कर रहे हैं, क्योंकि इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा हुआ है करने की ये कोशिश करें जिसमें नाकाम हो रहे हैं। तो उन्होंने राब्ते बहाल करने के लिए कहा है। ये किसी एग्रीमेंट का नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा जी बातचीत करनी चाहिए, राब्ते बहाल करने चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरी फ्री को तक पहुंचाएं। तो लेट्स सी इसमें कौन कौन ऐड करते हैं वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि आपने देख लें, जवां मर्द है वो बंदा, इतनी इज्जतों के बावजूद, इतनी, फिर मैं कहूंगा इसमें, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को कोई सहूलतें नहीं दी गई, जो इमरान खान ने खुद जाते वक्त सिर्फ इतना सा जवाब दिया। तो खबर पेशानी से कर रहा है, वो नवाज शरीफ थोड़ी है, वो इंसाफ से हम थोड़ी है जो लंदन भाग जाएगा। उसने ये भी कहा ना, इमरान खान ने ये भी कहा कि आप देख लें, आप ये देख लें कि नवाज शरीफ को क्या क्या सहूलतें दी गई थी और मुझे जेल में क्या सहूलतें दी गई हैं। आप इसका तजिया कर लें, आप इसकी बात देख लें। बहने लोग इसके लिए तो लोग नहीं कर रहे हैं, सारी तो रिश्तेदार हैं, इनकी रिश्तेदारियां ही ऐसी हैं। वो लोग कैंपेन में चला रहे थे, वो लोग इनके लिए ये इस काजी को एक जज बता दें जो इमरान खान का रिश्तेदार है। आप उस वक्त का देखें जो एस्टेब्लिशमेंट थी, इनके रिश्तेदार आपको फौज में भी मिलेंगे, इनके रिश्तेदार जुडिशरी में भी मिलेंगे। कहीं बेटी दी हुई है, कहीं ली हुई है, कहीं भांजा बचाती है, कहीं भतीजा पे, ये इतना ये जाल बिछा हुआ है। इमरान खान का एक बता दें आप,
ये उसका ये जज उसका ये मामू लगा है, ये चाचा लगा है, ये फलाना लगा है, ये धमाका लगा है। इमरान खान का मुझे बता दें कोई इस तरह का ही, तो लोग हैं उसके साथ, लोग ही निकालेंगे, ये मजबूर हो जाएंगे, इंसाफ देना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, यही झुकेंगे, ट्रस्ट में यही झुकेंगे। इमरान खान अभी आप ये देखें ना कि समझ में नहीं आ रहा कि सजा किसमें सुनाई जाए। अभी तक फैसला समझ ले महफूज किया हुआ है, समाअत हुई मगर कोई फैसला नहीं सुनाया गया। ये शुक्र बेमुहार है, ये वो रियासत है, ताकतवर होती है, ये वो 100 में से निकलेगा 200 उसके ऊपर कहते हैं और बना देंगे। ठीक है, मुकदमे बनाने, FIR लिखानी, कुछ करना, ये फिर वही बात कि वो भागने वाला नहीं है, जैसे लंदन में भाग के चले गए लोग, मजे कर रहे हैं वहां पे, कभी रो दिए, कभी गजल सुना दी, कभी गाना सुना दिया, और वहां पे बैठ के मजे कर रहे हैं। ये इमरान खान है, ये यही रहेगा, ये यही रहेगा। मैं बात करता हूँ तो मतलब कुछ लोग माइंड कर जाते हैं, ये किरदार की बात है, और लोग इसी से उसके साथ मोहब्बत करते हैं। वो थोड़ी के कत्लो करके लंदन भाग गए और पैसा बेटा 40 जो है वो नौकर और वो 2 चार्टर्ड जहाज करके सामान अपना बांध के निकल गए। ये वो थोड़ी, जब पैसे तो आप लेके कनाडा चले गए, है जी? पैसे तो आप ही ने बताया था, आप लेके रऊफ सिद्दीकी के साथ पैसे जमा करके आप कनाडा चले गए। चले ये देखें क्या फजूल, ये फजूल क्या, आप ही ने बताया था, आप ही के अल्फाज है, अपनी तरफ से थोड़ी कह रहे हैं भाई, आप ही ने बोला था आप जमा करते थे पैसे रऊफ सिद्दीकी के साथ, उसके बाद आप भाग गए कनाडा। आप ये डिजर्व करते हैं कि आपको साहब कहा जाए। मैंने ये कब कहा? भाई आप जो डिजर्व करते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा। चले अभी आपको चौधरी साहब मैंने नाम नहीं लिया था आपका, आपको बोलना नहीं चाहिए था, सुन लेते, अभी इनका तजिया ले लिया मैंने जी। मैं आपको ऐसा सुनाऊंगा कि आपकी टांगे बाहर रह जाएंगी। बस मैं बात ये रहने दो बस। चौधरी साहब मैंने आपको इसलिए अभी हेयर नहीं किया था, मैंने सबसे पहले महमूद साहब को किया कि आपकी बात पे बीच में ना बोले, मगर आपने भी बीच में छलांग लगा ली, तो प्लीज इस पे स्टॉप करें अभी जी। यही मैंने कहा है, चुप रहे चौधरी साहब, अभी आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैंने सुनिए, मैंने मेरा निकाल के देख लें कि हम दिया करते थे, हमारे दोस्त थे MPM के, हम समझते थे कि ये कत्ल नहीं है, उससे पहले ये कत्लो गारत नहीं थे, हम चंदा दिया करते थे। चले ठीक है, आप चंदा दिया करते थे, आप चंदा लेते नहीं थे, सही है। नहीं, मैंने तो ये कहा, तो ये तो झूठा आदमी है, ये इसलिए तो वो अल्लाह ताला। अरे आपने कहा था कि आप, अरे अभी छोड़े पुरानी बात, अभी टॉपिक पे बात हो रही है। आप बत्ता जमा करते थे, इस तरह के लोग हैं ये भाई आपने कहा था खुद रिकॉर्डिंग निकाल के देख ले, या मैं निकाल के दे दूं? आप निकाल के दे दें, आप निकाल के दे दें, और मैं अल्ताफ हुसैन को, जैसे आप जैसे चरणों में बैठते हैं ना, वो चरणों वाला पानी आपको भेज दूंगा, चाहे उसके साथ चले 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 बस आ गया अभी आपका, अभी आप टॉपिक पे बात करें। ये अल्ताफ हुसैन की बात जरूर करते हैं, ये अल्ताफ हुसैन के खास आदमी हैं। चले सही है, चले शेम प्रूफ है, आप टीटो की तरह हंस पड़ते हैं, अब इसका इलाज मेरे पास तो नहीं है यार। चले चौधरी साहब आपने दे दिया, वो जो महमूद साहब आपने दे दिया अपना, सर आपने दे दिया अपना बयान। चले ठीक है, ईद आ रही है, कुर्बानी वगैरह की खाने चले ठीक है जी। समीना जी ये सजा वजा इनको जो भी हो जाए जी, और इनको सजा हो भी जाएगी ना, तो फिर भी ये रिहा हो जाएंगे। ये अगर आज सजा नहीं सुनाएगी, मैं इसका जवाब जरा जादी भाई से लेती हूँ जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जादी भाई। जी समझो मसला ये है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हम रोजाना बात करते हैं, सिर्फ एक यही जी हेलो जो है ना वो इशू नहीं है जी। हमारे पाकिस्तान के अंदर यही नहीं है कि वो जेल में क्यों बंद है, उसका बिस्तर छोटा है, उसका बिस्तर बड़ा है, या वो बंद है, या रिहा कब होगा या छुटेगा कब। जब तक इस मसले से नहीं निकलेंगे, क्योंकि इस शख्स ने पाकिस्तान को ना इस तबाही के दाने पे लाके खड़ा कर दिया, और हम बार बार उसी चीज को, इशू को बार बार ला ला के मजीद अपना टाइम भी जाया करते हैं, आप अपना एयर टाइम जाया करती हैं, और हम अपना टाइम जाया करते हैं। पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है ना वो ये नहीं है। पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है कि जो भी हुकूमत हो वो आगे बैठे और मुल्क के अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करे। अब एक हुकूमत इस वक्त
आपके यहाँ मौजूद है, अपोजिशन को अपना किरदार अदा करने दे और इख्तिदार को अपना किरदार अदा करने दे, फौज अपना किरदार अदा करे। वजीर आजम आपके मुल्क से बाहर गए हुए, कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बजट के अंदर आसानियां पैदा करें, उसके लिए बॉन्ड इशू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वो पैसा रोल ओवर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से एक हुकूमत को चलाने की कोशिश की जाती है या मुल्क को चलाने की कोशिश की जाती है, वो उसके अंदर मसरूफ है। यही पिछले दौर में भी किया गया था, यही इस दौर में हो रहा है और यही पहले भी होता रहता था। मुख्तलिफ सरदार मुमलिकत जो थे अपने वक्तों में वक्तन फवक्तन दूसरे मुल्कों का दौरा करते थे, क्योंकि आपकी मुल्क की माशी हालत ऐसी नहीं है कि जो आप सिर्फ अपनी आमदनी पे सर्वाइव कर सकें, तो उसके लिए आपको दूसरे मुल्कों से कर्जा लेना पड़ता है, आपको दूसरे मुल्कों के पास जाना पड़ता है और उनसे इमदाद लेनी पड़ती है। ये आपके मुल्क का एक खाका है। अभी तक आखिरी दफा जब हमने देखा था 2016 के अंदर नवाज शरीफ के दौर में IMF से पैसे लेना बंद हो गए थे, जो भी किस्तें विस्तें लेनी थी बंद हो गई थी। उसके बाद से दोबारा लेना शुरू किया और वो दिन ब दिन ये पोजीशन आ रही है कि आपका एक्सपोर्ट खत्म हो चुका है। टोटल कारोबारी इदारे आपके बिल्कुल मुल्क का साथ नहीं दे रहे, अवाम मुल्क का साथ नहीं दे रहे, सियासतदान मुल्क का साथ नहीं दे रहे, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है और हम सिर्फ इसी बहस में लगे हुए हैं कि उसको सजा कब होगी, किसके मुकदमे में होगी और क्या होगी। अजीब किस्म की माफिया के अंदर इस मुल्क को फंसाया हुआ है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नतीजा निकल रहा है कि मुल्क दिन ब दिन जबू आली का शिकार होता जा रहा है। इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं हो रहा। तमाम काम मुअत्तल हुए, एक तरीके से सस्पेंड हुए, क्योंकि हर एक आदमी जो है ना वो सिर्फ ये खबर सुनने के लिए तैयार है कि कल जमानत होगी या कल एक और नया मुकदमा बनेगा। हमें इन तमाम चीजों से निकलना पड़ेगा, इसलिए कि लगा दिया ना एक लाल बत्ती के पीछे जो लगा दिया गया है। ज़ाहिर है एक देखें, एक पॉलिटिक्स देखें, एक सियासत, एक बात सुने, एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी थी और उसको इन्होंने दीवार से लगाने की कोशिश की और वो सियासी पार्टी का एक बहुत बड़ा लीडर था जो एक पॉपुलर लीडर है, पूरी दुनिया में माना जाता है, मकबूलियत उसने हासिल की है। ये ओपिनियन नहीं है, सारे ही लोग यही बात कर रहे हैं कि इस तरह आप खुद सोचें कि आप जैदी भाई आप खुद सोचें कि इसको ये लीडर को इस तरह अगर ये लोग इसी तरह एक बात सुने इसी तरह एक नवाज शरीफ को 2018 में जिस तरह किया गया, तो नवाज शरीफ के साथ भी वाकई में ज्यादती की गई थी। वो भी एक पॉपुलर लीडर थे, 3 दफा के वजीर आजम थे, उनके साथ इस तरह किया गया। क्यों किया, क्या रीजन था जो लाया गया इमरान खान को? अब इमरान खान को लेकर आए तो उनके साथ भी सेम वो चीज कर रहे हैं कि जब वो पॉपुलर बन गए, अवाम के दिलों में बस गए, तो उसके बाद उन्होंने जब देखे 8 फरवरी को अवाम ने ये साबित करके दिखाया। अब आप देखें ना, इसीलिए तो कंफ्यूज हैं, कुछ नहीं कर सकते, फैसला नहीं कर रहे, सजा नहीं दे रहे, ना कुछ करने के लिए हाथ रुके हुए। आप सजा सुनाए ना, फिर सजा सुना दे उनको। ये बार-बार मैं आपको कहता हूं कि आपकी ख्वाहिशात पे नहीं होगा ना, आपकी ख्वाहिशों पे नहीं होगा कि सजा। तो फिर आप ये देखें ना कि मुल्क में तो अभी चीजें इसी तरह चल रही है ना। देखें आप किस कदर, अब आप अंदाजा लगाएं, कल जो मैंने आपके सामने मेंशन किया था, जो आपने कहा कि हाँ गलत हुआ, जो गार्ड ने उसको मार दिया एक टिकटॉकर को, सिर्फ समझ लें एक वीडियो बनाने पर। आप अंदाजा लगाएं, अभी खबर आई है पाकिस्तान से, ये क्या शोर आ रहा है, पाकिस्तान से अभी खबर आई है, आप अंदाजा लगाएं कि वो कह रहा है, कब से कह रहा, 3-4 दिन से कहता कि मैं गन नहीं चला सकता, मुझसे गन ले ली जाए। तो भाई ये क्या कर रहे थे जिसमें उसको गार्ड बना के खड़ा किया हुआ था? गन क्यों वापस नहीं ली? तो आप ये चाह रहे थे कि जब वो बंदा गन नहीं चला सकता था, गन नहीं लेना चाहा था, आपने जबरदस्ती उसको पकड़ा दी गन। उसको किसने गन दी थी? यही तो कह रही हूँ, किसने दी? ये सब पीछे कौन हो रहा है? कौन माफिया काम कर रहा है? कौन क्या चाह रहा है मुल्क के अंदर? बेगुनाहों को कौन मार रहा है? मसला ये सुन ले, आप बात जो है असल हकीकत ये है कि आप लोग सुनना तो चाहते ही नहीं ना बात। नहीं सुनना चाहते, सुनाए ऑडियंस को, ऑडियंस सुनना चाहती है। हम ये कहना चाह रहे हैं, जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को एक मंसूबे के तहत तबाही का शिकार किया जा रहा है, ये लोग जो हैं जो सिर्फ सेलफोन छीन सकते हैं जी, गोली क्यों मार रहे हैं? गोली क्यों मार रहे हैं? वो मुल्क में दहशत इतनी फैला देना चाहता है एक खसूसी तबका कि आपका मुल्क में कोई आने की कोशिश ना करे, आपके मुल्क में सरमायाकारी ना आए, आपका जो कारोबारी तरीकाकार है वो मुअत्तल हो जाए, आपकी पार्लियामेंट हैंग हो जाए, आपकी अदलिया नाकाम हो जाए, तबाह हो जाए और उसकी दुनिया में कोई कहीं इज्जत ना हो। एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत आपके मुल्क को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है और जिसमें दामे दामे सुखाने हमारे लोग इन्वॉल्व हैं।
जब तक आप इन हकीकतों को तस्लीम नहीं करेंगी, आप किसी का नारा लगाती रहे, किसी का नारा लगाते रहे, यही होता रहेगा। हमें सच्चाई को सोचना पड़ेगा, हमें गैर जानिबदार होकर सोचना पड़ेगा। ये चश्मे वश्मे उतार दें। ये जो चश्मे पहने में बहुत प्यारी बात की आपने कि ये चश्मे उतार दें नवाज शरीफ के, इमरान खान के और जरदारी के चश्मे उतारने पड़ेंगे जी। जब आप देख रही हैं कि आपने अपनी फौज को किस तरीके से गालियां दी जा रही, कोई कह रहा है कि वो क्रिकेट की टीम इसलिए हार गई कि पाकिस्तान की फौज ने उसकी ट्रेनिंग दी थी, कहीं कोई कहा जा रहा है कि जनाब वो अमेरिका इसलिए हार गई कि अब आपने क्रिकेट में बात निकाल ली तो छोटी सी बात क्रिकेट में भी कर लें। अब आप देखें कि वो खेलने नहीं गए बाबर आजम साहब, आप ये तो देखें वो खेले नहीं, यूएसए से कितनी बुरी तरह हारे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। पाकिस्तानी टीम ने किया क्या आखिर? कहानी के वो छोड़ दे यहाँ से, इसको छोड़ दे, क्रिकेट एक अलग चीज। नहीं, क्रिकेट अलग आपने निकाला ना कि क्रिकेट की टीम के लिए भी ये आया जा रहा है कि फौज ने सही ट्रेनिंग नहीं दी, फौज को लिया जा रहा है, क्रिकेट में भी फौज को लिया है जी। मसला ये है कि हम जो है ना अपना मजाक उड़ाने में मास्टर है, अपने आप को जलील करने में मास्टर है। अगर मैं किसी को गाली देता हूँ ना, वो गाली मेरे ऊपर आती है, वो मेरे दूसरे पे नहीं जाती जी। अगर आप किसी को बड़ा बुरा कहते हैं तो आपके खानदान की एक काफी होती है, आपके माँ बाप और आपके वालिदैन की तरबियत की वो आपका काफी करती है कि आप कौन है, आपका खानदान कौन है और आप किस नस्ल के हैं। अगर आप किसी को गाली देते हैं ना या किसी की बुराई करते हैं तो वो आपके ऊपर निशाना जाता है, मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर नहीं जाता। अगर हम अपने मुल्क की बुराई कर रहे हैं, अगर हम अपने मुल्क की खामियां बता रहे हैं तो मैं अपनी बुराइयां बता रहा हूँ, अपने मुल्क की बुराइयां बता रहा हूँ। हम बार बार मुआवजा कर रहे हैं, मैं पूरे दिन में देखता हूँ कि वो इंडिया के इलेक्शन बहुत अच्छे हुए, फला का इलेक्शन कमिश्नर बहुत अच्छा था, फला की चीज बहुत अच्छी थी। भाई मेरे मुल्क में भी सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको दलील मैंने खुद किया है, किसी और ने जाके नहीं किया। जो लोग चाहते हैं कि आपका मुल्क जलील हो, जो लोग चाहते हैं कि आप मुल्क की बदनामी हो, आपके इदारे तबाह बर्बाद हो, वो कर रहे हैं और उसमें हम और आप शरीक हैं। ये जितने लोग दावे दे के गालियां देते हैं ना मुल्क को और मुल्क के अफराद को और मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को और मुल्क के लीडरों को और साथियों को, और जिसको आपके जर्नल है और अदलिया है, वो कोई खूबी नहीं कर रहे मुल्क के लिए। हमें इन तमाम चीजों से हटके सोचना पड़ेगा कि इन तमाम चीजों का असर किस पे पड़ रहा है। मेरे मुल्क का अगर पासपोर्ट दुनिया का सबसे नीचे पासपोर्ट हो गया, अगर मेरी मुल्क की अदलिया दुनिया की सबसे नीचे चली गई, अगर वो दुनिया में टॉप 10 के अंदर जो मेरी अदारा था, मेरा फौज थी, उसको अगर मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, कभी कोई कहता है कि पेंटे और कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, वो क्या मतलब मैं अपने मुल्क के लिए क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा कि 4 साल हो गए, 3.5 साल हो गए जब से तहरीक अदम एतमाद आई है, पूरे पाकिस्तान तबाह है, इसका मतलब है। हम IMF को भी खत लिखेंगे और हम उस IMF के बाहर जाके मुजाहरा भी करेंगे, हम 30-30 हजार आदमी जमा करके और उनसे सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में पाकिस्तान को गालियां भी दिलवाएंगे। आपके पीछे है कौन भाई? हमने कभी ये सोचा? हम लीडर शख्सियत परस्ती तो कर रहे हैं, हम फला को जिंदाबाद कह रहे हैं, फला को मुर्दाबाद कह रहे हैं, लेकिन इन तमाम लोगों ने इस मुल्क को पहुंचाया किस स्टेज पे? मैं और आप अपने कंधे देना बंद करें। जब तक हम इन लोगों की बयानिए को हम आगे करते रहेंगे, हम अपने मुल्क की तबाही कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि ये जो गोली मार के जा रहा है शख्स, या ये वो बंदा कह रहा 3 दिन से मैं कह रहा हूँ बंदूक ले लो, तो तूने नौकरी क्यों की थी वहां पे? तुझे मालूम नहीं था कि गार्ड की नौकरी क्या होती है? फिर हम ये कहते हैं कि जनाब इंतजामिया वहां थी, फलां इंतजाम। अगर किसी जगह कोई हो रहा है तो भाई उनको अपॉइंट करने वाला कौन है, वो इदारा कौन सा है, किसने उनको अपॉइंट किया, किसने उनको लाइसेंस दिए? वो क्या एक आम उसने जो जिसने भी इसको अपॉइंट किया था, क्या उसने कहा था कि सामने वाले खड़े होकर गोलियां मार दिया कर तू? आप अगर किसी को चौकीदार या गार्ड अगर में भर्ती करते हैं या सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं तो फिर उसको लाइसेंस देते हैं कि किसी को भी तू गोली मार दी जो इसलिए तुझे पिस्तौल दे रहा है। ये मेरे अंदर का अमल भी तो है ही नहीं है। यही तो अंदर कहानी क्या है, कौन माफिया है जो ये सारे काम करा रही है, बेगुनाहों को मरवा रही है। तो इसके ऊपर देखना पड़ेगा ना आपको, अपने लीडरों को चाहने के बजाय आपको ये देखना पड़ेगा हो क्या रहा है। हम जी कह रहे हैं कि जब एक वो लोग जहाँ पे पूरा हमारा मुल्क पड़ोसी मुल्क अब हमारे खिलाफ तमाम इदारों को इस्तेमाल कर रहा है, उसने पड़ोसी मुल्क के अंदर हमारी पोजीशन कितनी कमजोर कर दी है, जिनके लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी थी, और वहां बैठ के वहां से तमाम लोगों को टैकल कर रहा है, और कितने उन्होंने वहां अपने सिफारती इदारे बनाए हुए उस मुल्क के अंदर बैठ के
चाहिए। और वही मुल्क आज हमें गालियां देता है और हमारे ऊपर दुश्मनी करता है और हमारे इदारों अंदर घुस के हमारे गोली और हमारे इलाके के अंदर दहशतगर्दी करता है। हमें ये चीजें नजर नहीं आती, हम क्या मासूम है? हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि जिससे जो सबसे बड़ा दुश्मन हमारे साथ बैठा हुआ है, जिसको हम यहाँ बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं बैठ के, वो हमारे खिलाफ क्या क्या साजिशें कर रहा है, हमें नजर नहीं आता क्या? आज हमें सब चूंकि हम इस वक्त मुल्क की दुश्मनी कर रहे हैं तो हमें वहाँ की हर चीज अच्छी लग रही है। हमें इलेक्शन भी अच्छे लग रहे हैं, वहाँ के लीडर भी अच्छे लग रहे हैं, हमें इलेक्शन कमिश्नर वहाँ का भी अच्छा लग रहा है, अदलिया भी बहुत अच्छी लग रही है। एक प्रोग्राम में मैं अपने पाकिस्तानी प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने वहाँ के रिटायर्ड जज को बिठाया हुआ था और गालियां दिलवा रहे थे उस जज से, पाकिस्तानी जजों को, हमारे पाकिस्तानी लोग। ये बाहर बैठे हुए लोग एक मखसूस पैसे बांट के पूरी ओवरसीज में हमारे मुल्क को इतना बदनाम कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। और दाम कहीं ना कहीं दानस्ती में, नादानस्ती में आप जैसे लोग, आप जैसे इदारे और दूसरे इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं। पैसे मिल रहे हैं उन लोगों को और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपनी बयानी को आगे पोर्ट्रेट कर रहे हैं, आगे पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वक्त आएगा कि आपको पता चलेगा कि एक मखसूस मजहबी फिरका जो हमारे पाकिस्तान के अंदर अताव है, जिसके अंदर वो इसके अंदर कितना मुलविस है, आपको अंदाजा होगा कि एक वो मुल्क जो हमारे खिलाफ एक लॉबी है, जिसको हम तस्लीम करने न करने में हम आगे पीछे रहते हैं, वो हमारे खिलाफ कितनी कार्रवाइयां कर रहा है। ये आने वाला वक्त आपको बताएगा कि आपके मुल्क की पोजीशन क्या है, आपके मुल्क को किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है। हम सिर्फ अंदरूनी जंग को खत्म करें, आपस में एक होने की कोशिश करें और ये सोचें कि ये सियासतदान जो है, ये लीडर जो है, ये हमारे मुल्क की बका नहीं है, ये हमारे मुल्क की कामयाबियां नहीं है। हमें इन लोगों को छोड़ के आगे की सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मुल्क को बेहतर करने के लिए, आगे करने के लिए मेरा क्या किरदार हो सकता है, मेरी क्या कोशिश हो सकती है। या मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि मैं दलिया को गालियां देता रहूं, मैं एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देता रहूं और यहाँ बैठे हुए मैं सुकून से बैठा हूँ और गालियां दे रहा हूँ पाकिस्तान को, गालियां दे रहा हूँ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। मेरा कौन सा किरदार है वहां पे, यहाँ बैठ के गालियां देने? वहां जाके अगर जो भी कोई बात करता है वो कहता है यहाँ के आपको नहीं मालूम वहाँ के हकायक क्या है। वहां जाके हकायक देखे तो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें देखना पड़ेगा, हमें संजीदगी से सोचना पड़ेगा। इसमें आपका वैसे मीडिया ऑपरेटर, वैसे एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, आपका भी किरदार है कि मुल्क को, मुल्क की पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट करें। कोशिश करें कि ये रोज की दंगा फसाद जो है ना, जो रोजाना हम सुबह उठते हैं तो ये होता है कि वो रिया होंगे, उनका वाशरूम कितना बड़ा था, उनका वाशरूम छोटा था, वो 6.5 फीट के थे, मैट्रेस जो था 5.5 फीट का था। वो तो खुद खड़े होके कहते थे कि जेल में सबका एक जैसा होना चाहिए। ये कहते हैं ऐसे निकलवा दूंगा, ऐसे निकलवा रहा हूँ जाके। दोहरी चीजें नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास और बी क्लास और सी क्लास क्या होता है, एक जैसी जेल होनी चाहिए। तो मगर उन्होंने ये भी कहा ना कि लोगों ने ये कहा कि इमरान खान को बहुत ज्यादा सहूलतें दी गई हैं जेल के अंदर। ये देखिए कितना शोर मचा था, वीडियो बनाई गई और दिखाया गया। तो तभी उन्होंने, इमरान खान खामोश रह जाते हुए उन्होंने यही कहा कि आप ये देख लें कि नवाज शरीफ को क्या सहूलतें दी गई थी और मुझे क्या दी जा रही है। और उस पर उमर अयूब ने ये कहा कि जाके 3 दिन रह के आ जाए, जो ये कह रहा है कि इमरान खान को जेल में सहूलतें दी है, 3 दिन रहकर आए कि उनको क्या क्या सहूलतें दी गई है। जी जो जेल में रहता है ना, जी क्या मुकदमा था, जेल दूर की बात है। आम आदमी को उसके घर में भी आप 1 महीने के लिए सिर्फ उसके घर के कमरे में कह देना कि घर से बाहर नहीं निकलो, तो वो भी पागल हो जाएगा। और जेल उससे ज्यादा खतरनाक जगह है। अगर वहाँ फर्स्ट क्लास एसी भी लगा हुआ है, टीवी भी लगा हुआ है, कैमरा भी है, वॉशिंग मशीन भी है और आपके जिम्नाजियम भी है, सब कुछ है, लेकिन आप किसी बाउंड्री वॉल के अंदर बंद है जहाँ से आप बाहर नहीं निकल सकते, तो वो कैद है। आप सोच नहीं सकते कि कैद होती क्या है। तोते को पिंजरे में बंद कर दिए, खाना पीना सब कुछ मिल रहा होता है ना उसे, लेकिन वो कैद होता है। चलें यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि वो कैद होता है और है ना, क्या कहते हैं, चाह रहे हैं कि एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएं। वैसे ही मैंने आज प्रोग्राम भी थोड़ा लेट शुरू किया तो इसलिए ब्रेक भी लेट ले रही हूँ, वरना मैं हाफ एन आवर में आप लोगों के साथ ब्रेक लिया करूंगी ताकि आप लोग भी सोचें थोड़ा सा और उस पर कंटिन्यू बात करेंगे। अब जैसे वो कह रहे हैं कि हमें सोचना चाहिए कि तोते को भी कैद कर दिया जाए तो तोता भी कैद होता है, तो वो भी परेशान हो जाता है। तो इमरान खान एक इंसान है, इंसान को कैद किया गया तो कैद ही होती है, चाहे उन पर कहीं भी सहूलतें दी जाए। इसी पे हम कंटिन्यू करेंगे, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाए, कहीं जाएगा मैं साथ रहेगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तज़ीन रिजवी है और मिसिसागा वार्ड 5 बाई इलेक्शन में सिटी काउंसिलर की कैंडिडेट हूँ मैं। मेरा मेन एजेंडा है कंट्रोलिंग क्राइम टू कीप अ सेफर कम्युनिटी और अफोर्डेबल हाउसिंग एंड ट्रांजिट में इम्प्रूवमेंट और इन्हांसमेंट है। 10 जून को वोटिंग डेट है। मुझे तज़ीन रिजवी को बढ़ चढ़ कर वोट दें। एडवांस पोल की डेट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। योर विजन इज़ माई विजन। लेट्स मेक Ward 5 a success story. Let's do it together. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मनीष सानी, आपका कैंडिडेट फॉर वार्ड 5 फॉर द अपकमिंग इलेक्शन ऑन जून 10th। मेरी दरख्वास्त है सब नु प्लीज 10 जून नो जाके वोट पाओ। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने वोट पाया। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द पीपल दैट केम आउट एंड वोटेड, बट वी आर नॉट डन येट। हजे दिल्ली बहुत दूर हैगा। वी स्टिल हैव अ लॉट टू डू। हर वोट बहुत जरूरी हैगा। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, प्लीज़ सारे जाके वोट पाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ किसी चीज़ की ज़रूरत है, राइड चाहिए है, किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है, मैनू कॉल करो 4378188683 या साडी वेबसाइट ते जाओ manishsani.ca या सानू ईमेल करो at info@manishsani.ca। ਤੁਹਾਡਾ वोट बहुत ज़रूरी है। हर वोट की बहुत इंपॉर्टेंस होंदी है ते इस बारी ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ वार्ड 5 ਕੀ कर सकता है। and I know all of you will be with me to make sure we bring that change to वार्ड 5। I thank you so much for the support and the love you've given me so far। बस ऐदा ही प्यार देंदे रहो, मैनू इज्जत देंदे रहो ते अपना वोट पाओ ते अपनी आवाज़ नू सिटी हॉल तक असी लैके जावांगे। थैंक यू एवरीबॉडी सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द वोटिंग लोकेशंस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद अकबर है और मैं कैंडिडेट हूँ वार्ड 5 का मिसिसागा काउंसिल के लिए। इसकी बाउंड्री जो है मिसिसागा वार्ड 5 की, वो स्टार्ट होती है एक्लिंगटन और मेविस के कोने से और जाती है ऑल द वे टू मॉल्टन। मेन रीज़न जो है रन करने का वो ये है कि मैं 3 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है। दूसरा जो है मेरा वो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तीसरा जो है हमारा जो है स्नो रिमूवल फ्रॉम द कर्ब साइड। तो ये 3 रीज़न जो है मेरे इम्पोर्टेंट है। My name is Taimur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. HK Movers Home.
जी नाज़रीन, हम कहते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरह, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। जी मेरे साथ कॉलर मौजूद है। जी चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे अभी इस सिलसिले में? देखिए समीना जी हरी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, कल के वाकये के हिसाब से भी बड़ा अच्छा तबसरा कर दिया। मैं उससे मैं ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहूंगा। मतलब इंसान का पता चल जाता है कहाँ से ताल्लुक है और क्या लेवल है, तो आदमी को बचना चाहिए। देखिए हर कोई बहुत अच्छा है, सब ये कि आप लोग बस तमीज से एक दूसरे के साथ बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी खवातीन भी देखती हैं, सब प्रोग्राम देखते हैं, तो एक लिमिट में रहना चाहिए इंसान को कि लोग देखें प्रोग्राम और ये प्रोग्राम अच्छी तरह चल सके। तो मैं बात करता हूँ अगर सियासत पे, तो देखिए मैं कई दिन से कह रहा हूँ, कई हफ्ते से कह रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान में बगावत हो रही है पाकिस्तान से। अभी रिसेंटली 2 दिन से जो है, जो वजीर आला साहब हैं वो कह रहे हैं कि ये जिनका गवर्नर है ना, उनको भी नहीं छोड़ूंगा, इस गवर्नर को भी नहीं छोड़ूंगा, इसकी गाड़ी भी नहीं छोड़ूंगा, अच्छा छीन लूंगा। और गवर्नर, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये तो कल अली मोहम्मद गंडापुर ने जो कहा था कि गवर्नर को बाहर निकाल के फेंकूंगा तो उसकी गाड़ी भी छीन लूंगा, तो वो तो अली मोहम्मद गंडापुर इस तरह के बयान दे रहे हैं जैसे उन्होंने पहले भी कहा था मतलब आपने इसी सेंसर कि हुकूमत को निकाल के तो इस्लामाबाद पे कब्जा कर लूंगा, तो इस तरह के बयान दे रहे हैं। पर इन बयान की अहमियत और वैल्यू क्या है? नहीं वैल्यू की बात नहीं है, एक मौजबाना अंदाज होता है, एक अल्फाज होता है। आप ये सियासत कर रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप किसी गुंडे कबीले से ताल्लुक रखते हैं, आप किसी गंदी गुंडा पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप क्या टेररिस्ट हैं? आप टेररिस्ट का तो धब्बा लग गया आपके ऊपर, आप लोगों ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं। और अब तो समझदार तबका जो है यहाँ इस्लामाबाद में बातें करता है, इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इस पार्टी को फिनिश किया जाए। अगर इनको इसी तरीके से परमिशन दी गई, डील दी गई, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इनको बैन करना चाहिए जो इनकी एक्टिविटी है। मतलब अगर इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी तो ये मुल्क खत्म करने के लिए तैयार खड़े हुए। मतलब कौन सा ऐसा काम है जो ये नहीं कर रहे? तो आप कह रहे हैं कि इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी और ये मुल्क तबाह करने के लिए लगे हुए हैं, मुल्क खत्म करने के लिए लगे हैं। दिन से खत्म हुई है, आप पहले कभी कई मिसाल मिलती है कि अगर किसी की हुकूमत खत्म हुई है तो वो मुल्क खत्म करने के चक्कर में लगा हुआ है। वो तो मुल्क को कह रहे हैं कि सही सिम की तरफ लाने की कोशिश में लगे। आप कह रहे हैं मुल्क खत्म करने के लिए तुले हुए। उन्होंने कहा मुल्क अवाम को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तो बताएं कि इमरान खान जेल में क्यों है? इमरान खान को जेल से जब उनको ऑफर दी जा रही है तो वो चले जाए बाहर, जिस तरह पहले भी वज़ीर आज़म जा चुके हैं कितनी दफा। देखिए सोशल मीडिया, नहीं चौधरी साहब मेरा सवाल का जवाब दें कि है ना, उनको ऑफर दी जा रही है बाहर जाने की, तो वो बाहर क्यों नहीं जा रहे? जब आप कह रहे हैं कि मुल्क खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो तो ये कह रहे हैं कि मुल्क को आजाद कराने की कोशिश की जा रही है, अवाम को हकीकी आजादी दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो आप कह रहे हैं कि मुल्क को तबाह करने की कोशिश की जा रही है जब से इनकी हुकूमत गई है। तो एक सवाल मेरा आपसे है कि आप ये बताइए कि फिर इमरान खान को जो ऑफर दी जा रही है तो बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? मुल्क छोड़ के चले जाए वो तो। उनका तो बेटे भी बाहर रहते हैं, उनकी तो फैमिली भी बाहर है। देखिए आपके पास खबर आई है और ये अलवी साहब ने ये ड्रामा मचाया अपने आप को एंड करने की। देखिए बहुत सारे कॉलरों ने कहा कि अलवी साहब ने कुछ कहा है तो इस बात में वजन है। कल आपने सुना कुछ कॉलर ने ये बात की, मेंशन की। इनको कोई ऑफर नहीं दी जा रही है और ये सिर्फ डोमिसाइल की वजह से बचे हुए हैं। इनको कोई ऑफर नहीं जा रही है। अगर ये बाहर जाएंगे तो इनकी जो सोशल मीडिया की टीम है, जो हजारों कल बताया ना कि 30,000 लोग हैं जो सोशल मीडिया को डील करते हैं, इनके पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और जैसा कि ये ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी जो है एहतजाज कर रहे हैं आजकल में अमेरिका कनाडा में जी। तो इनको क्या पहले ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान में नजर नहीं आता था? इनको अपने दौर में नजर नहीं आता था? ह्यूमन राइट की बड़ी खिलाफ वर्जी इनके दौर में नहीं होती थी? ये नहीं करवाते थे? ये क्या करते थे कराची में? इन्होंने क्या क्या नहीं किया इन्होंने? अब क्या हो गया इनको? जेल में, अगर जेल में ही रहते हैं, अगर जेल में रहते तो नवाज शरीफ का तो एसी निकलवा रहे थे ना ये जी। नवाज शरीफ ने तो नहीं बोला कि तुम्हारा और ये निकाल देंगे। आप खुद ही बात करते थे ना कि एक होनी चाहिए जेल, जेल जेल होती है भाई। रहिए आप आराम से। फिर ये गाना गाते हैं कि वो जी 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 बोले। जेल के करीब आके खड़ी होती
अल्ताफ हुसैन जो है 80s में अरेस्ट हुए थे, कराची सेंट्रल जेल की दीवार गिरा दी गई थी बाहर की। तो ये होती है आवाम साथ। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के जेल में आवाम साथ नहीं है? हेलो, आप ये कह रहे हैं कि आवाम साथ नहीं है इमरान खान के साथ, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, कोई आवाम साथ होती तो जेल के आगे बैठी भी होती। चले, आपका ये जवाब आ गया कि आप कह रहे हैं आवाम साथ नहीं है। मैं सैयद साहब से लेना चाहती हूँ। सैयद साहब, आप बताएं कि इमरान खान के साथ आवाम मौजूद है या नहीं है? देखिए, इमरान खान का एक चीज है, वो है लॉ एंड ऑर्डर। हाँ। आपके मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर जब तक सही नहीं होगा, आपका सदर या आपका प्राइम मिनिस्टर चाइना 10 दफा भी चला जाए ना, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि आपके मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर ही सही नहीं। देखिए, ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट जो है ना, इससे देखिए, आवाजें नहीं आनी चाहिए आप लोग के पास। आप बात कर रहे हैं, बहुत शोर आ रहा है, जरा प्लीज क्लियर करें इस शोर को। साल से आप मुझे ये बताओ, 75 साल से आप एक ही इलाज कर रहे हैं, उधार मांगे जा रहे हैं। भैया, ये उधार मांगना पाकिस्तान के मसले हल नहीं करता है। कि अगर आपके मुल्क के हालात खराब है, आपने एक चोरी का मैंडेट लेके अपनी हुकूमत बना के आप चाइना जाके पैसे लाके मुल्क के हालात सही करेंगे, ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। टेम्परेरी ट्रीटमेंट से मुल्क नहीं बनते, आवाम नहीं बनते। ये चोरी का मैंडेट तो ये भी लेके चले थे ना, चोरी का मैंडेट तो ये भी लेके चले थे। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, हमारे पास जस्टिफिकेशन नहीं है, हमारे पास जस्टिस नहीं है, हमारे पास कोर्ट कचहरियों का प्रॉब्लम है, इतने सारे प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं। तो ये साढ़े 3 साल में ये सब चीजें खत्म हो गई थी। देखिए जॉय साहब, मेरा ख्याल है मेरी बारी है, अगर आप चाहें तो आप बात कर सकते हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं। मत करें, आप मेरे साथ बदतमीजी मत करें, क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं करता हूँ। अगर आपने मेरे साथ बदतमीजी की तो फिर मैं आपके ऊपर चढ़ाई करूंगा। बेहतर ये कि आप शट अप, मैं आपको शट अप बोल रहा हूँ। लेट मी टॉक। जब मैं बात कर रहा हूँ आपके बात में मैं ठीक है, हम नहीं करते, हम नहीं बोलते, लेकिन आइंदा आप भी ख्याल करिएगा। मेरा ख्याल आपका इलाज नहीं है, क्योंकि आप एक नहीं, आपका भी इलाज। अब बात को आगे जाने दें, खुदा के लिए इसको ना करें। मैंने तो आपसे सवाल का जवाब पूछा, वो पूछे। चौधरी साहब, एक मिनट चुप प्लीज। आप लोग ये पाकिस्तान की हालत, क्योंकि इतना बुढ़ा आदमी, इतना अधेड़ उम्र का आदमी जब बदतमीजी कर सकता है एक बच्चे से, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप जैसा तकरार हो रहा है, आपको बदतमीजी चैनल बात एक आदमी बुढ़े आदमी की बात आपको बदतमीजी लग रही है। एक सेकंड 1 by 1 बोले प्लीज, ख्याल करें। मैं जरा इनसे पूछ लूं। चौधरी साहब, आप 1 मिनट के लिए खामोश रहें, मैं इनसे जब ले लूं फिर आपसे लेती हूँ। जी, बदतमीजी किया जा रहा है, अपनी उम्र का भी एहसास नहीं अरे आप छोड़े इसको, अब आगे बढ़े, टॉपिक पे आए। आपसे सिर्फ ये कहा है कि थोड़े अरसे पहले, मतलब थोड़ी देर पहले, मैंने बड़ा अच्छा तस्वरा सुना कि पाकिस्तान के तमाम आवाम को बैठना चाहिए, बैठ के मसले को हल करना। पहले तो सबसे पहले आप देखिए, किसी बिल्डिंग को आप बनाते, सबसे पहले उसकी जो फाउंडेशन है उसको अच्छा रखें। जब तक उस बिल्डिंग की फाउंडेशन नहीं, तो बिल्डिंग गिर जाएगी। आज नहीं, कल नहीं, परसों गिर जाएगी। जी, आपकी फाउंडेशन खराब है, एजुकेशन प्रॉब्लम है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आपके अपने दूसरों के। अच्छा, ये बता दें कि इमरान खान की शादी पे इशू हो रहा है कि शादी क्यों की, इसके ऊपर भी केस बनने जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस केस के सिलसिले में? जरा ये बताएं आप मुझे। जी, ये फतवा देना कि अब इमरान खान के ऊपर ये केस बनने जा रहा है कि शादी क्यों की। जी, इस्लाम के अंदर हमारे नबियों ने 10-10 बीबियां की हैं। ये छोड़ दें इन बातों को, छोड़ दें, इनमें कोई दम नहीं है, छोड़ दें। दम नहीं है, मगर ये तो इशू उठा ना, आपने देखा ना समाज जो हुई उसमें ये भी इशू उठा गया, भाई शादी क्यों की, इसके ऊपर भी तो केस बना जाए। जजिस ने ये सवाल भी तो उठाया ना। ये जहालत है ना, ये जहालत, इससे जहालत कहते हैं। अब वो जहल का जमाने को याद कर रहे हैं, उसने शादी क्यों की, इसने शादी। अरे मुल्क के हालात को देखो यार आप, उसने मुल्क के लिए तो कोई नुकसान नहीं किया, कोई अपनी जायदादें बाहर नहीं बनाई, कोई अपना महल नहीं तामीर किया, पैसे लेके भागा नहीं, 4-4 दफा मुल्क छोड़ के नहीं गया, ऑफरे दिए जा रहे हो, मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा। और क्या एक लीडर कैसा होना चाहिए? आपका एक लीडर कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए, जो अभी तक जेल में आवाम के लिए पड़ा है, कल उसको वो कह रहे हैं कि आवाम के लिए नहीं पड़ा हुआ। कुछ कॉलर का कहना है कि वो आवाम के लिए नहीं पड़ा, बल्कि वो आप छोड़ दे उसको, वो जेल में पड़ा है, जेल में क्या कर रहा है, आपको मुल्क का देखना है, मुल्क में किस तरह बेहतरी आएगी। ये सवाल है, आप बताएं क्या कहेंगे। फिर आप मुझे बताइए, मुल्क में बेहतरी कैसे आएगी जब आपने किसी का मैंडेट पे डाका मार के हुकूमत बनाई हुई है?
आप मुल्क के बारे में तो बाद में सोचे, पहले अपनी सरफत को देखें, आपकी सब कितने खड़ी हुई है। कह रहे हैं कि 2018 में भी तो इसी तरह हुकूमत बनी थी, तो अगर 2024 में बन गई तो क्या एतराज है आप लोगों को? तो इसका मतलब है हिस्ट्री रिपीट सेल्फ, और आदमी यही मिस्टेक डेली करता रहेगा, हमेशा ये गलतियां होती रहेंगी, तो फिर पाकिस्तान कहाँ जाके खड़ा होगा? अगर हुई है 2018 के अंदर, तो 24 में भी होनी चाहिए, 25 में भी होगी, फिर 26 में भी होगी, फिर 27 में होगी, फिर मैं और समीना जी हम तो इस दुनिया से जा चुके होंगे, लेकिन हमारे पीछे भी हो रहा होगा। तो इसे रोकना होगा। कौन रोकेगा इसको? कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? देखिए, अब मुझे ये बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स आया, उसने कहा मैं सारी दुनिया में सारे गुनाह करता हूँ, एक बोलते हैं मैं क्या छोड़ दूं? आपने कहा झूठ बोलना छोड़ दो, सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दो, सारी तुमसे दूर हो जाएंगी चीजें। कम ऑनेस्टी हो जाए। जब तक ऑनेस्टी नहीं आएगी हमारे मुल्क के अंदर, हमारा मुल्क चल नहीं सकता किसी डायरेक्शन। सबसे बड़ी बात है कि हमें सच्चाई का साथ देना है। सच कहाँ है? सच को ढूंढो, सच के लिए जियो और मर जाओ, अपनी जिंदगी का कोई मकसद बनाओ। मैं एक बात कह सकता हूँ, सिर्फ एक सेकंड दे दे तो मैं देखिए, ये लोग प्रचार करते हैं सच्चाई का, दर्द फलाना क्योंकि इसी प्रोग्राम में ये एक बंदा कह रहा है कि मुझ पे ऊपर बुहतान लगा रहा है कि मैंने कहा कि मैं पैसे लेके दहशतगर्दी करके पैसे लेके कनाडा आ गया हूँ। इस तरह के तो लोग हैं, इस तरह के तो लोग हैं जो पाकिस्तान में बेहतरी लाएंगे, यानी आपके मुंह के ऊपर झूठ बोल रहे हैं और अपनी उम्र का ख्याल नहीं रखते। जी, यानी देखिए इतना सफेद झूठ और बुहतान लगाता है। बुहतान नहीं लग रहा है, ये सही बात है, ये कोई बुहतान नहीं है, सारी दुनिया ने सुना आपकी बातें। लोग आ जाते हो गाना गाने के लिए, फालतू बातें करने के लिए, भाई बुहतान क्या है? ये बुहतान लग रहा है, 190 मिलियन पाउंड बुहतान लगा है, गरीब बिक गई, बुहतान लगा है, ये सारे बुहतान है क्या? झूठ नहीं बोलता है, आप भी वही है, अपने लीडर की तरह, अपने लीडर की तरह है आप भी, आपका लीडर भी वही है और आप भी वही है, जो आप करके आए हो आपके लीडर ने भी वही कर लिया है। हकीकत तो मानो ना, क्यों गाने गाते हो? 18 में जो है चोरी करके, इलेक्शन चोरी करके हुकूमत बना के बैठ के, तो उस वक्त सही था। अब दूसरे ने कर लिया तो नहीं, बार बार थोड़ी होनी चाहिए ये बात है, खुद कर लो तो सही है, दूसरा करे तो बड़ा खराब है। नहीं, अब जो है सही हो जाना चाहिए, दूसरे ने कर लिया है। अभी मैंने इतना बड़ा भाषण दिया, लेकिन चौधरी साहब आपने अभी इन्होंने कहा है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था झूठ बोलना छोड़ दो, सच बोलो, सच पे गिराओ। लेकिन मुस्तकिल झूठ बोलते हैं ये लोग, बातें क्या करते हैं, मुस्तकिल झूठ बोलते हैं। क्या कितना गंद हुआ है कल, सिर्फ इस वजह से हुआ कि बहस हो रही है फजूल बातों को, सिर्फ लड़ रहे दो शख्स, दो पाकिस्तानी लड़ रहे हैं आपस में। कल आप मौजूद थे क्या? कल जो प्रोग्राम में हुआ उस वक्त थे आप मौजूद या नहीं थे? आप इस वक्त कॉल पे थे हमारे साथ? रिपोर्ट मिल गया समीना जी, मुझे सारी रिपोर्ट मिल गई है, सारी रिपोर्ट, और मैं बड़ा अपसेट हुआ उसके लिए कि इतना मौजूद आदमी और इतना एक हमारा बोलने वाला शख्स, क्या हो रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप किसी के ऊपर जब तोहमत लगाएंगे और इल्जाम लगाएंगे तो वो आदमी भड़केगा। मैंने सुना है कि शुरुआत यहाँ से हुई है, उस आदमी ने ठीक है जो कुछ भी किया, लेकिन शुरुआत गलत ही हुई है। नहीं बोलना चाहिए था कि आप किसी को बोले यू आर ए गे, ये बहुत बड़ा बोताल लगाया। अच्छा, ये बात है कि आपने ये कहा कि उन्होंने ना ये कहा था बुलावल के साथ कुछ कहानी कही थी, तो सुनने में ये भी आया है। जी देखे अब आपने बात निकाली तो सुने, मैंने खुद ऑफ ईयर बात की उनसे, जिन्होंने कहा था, मुझे भी अफसोस हुआ, मुझे भी कहा गया कि ये बात मुझे बोली जिसकी वजह से मेरा हाइपर हुआ मैं, और जिसकी वजह से मैंने ये आंसर दिया। तो उस वक्त आपने कुछ नहीं बोला, उन्होंने मुझे कहा कि आपने कुछ नहीं बोला उस वक्त। तो मैंने कहा इस वक्त इसलिए मैं शो चल रहा था तो मैंने ऐसा कोई नोटिस नहीं लिया था उस बात पे, इसलिए लग रहा था कि आप अच्छे मूड में, लाइट मूड में तकरार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कॉलर बातचीत कर रहे हैं। कभी कभी आप लोग इतने अच्छे मूड से कॉल करते थे तो आप लोग तकरार कर रहे हैं, मगर जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये खुद कॉलर ने बजाते खुद शो में कहा है कि मैं बिलावल के साथ रहा हूँ, मैं बिलावल को जानता हूँ, और ये सब कुछ बिलावल करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बात ये बोली इनके बात पर। उन्होंने कहा यही बात बोली थी उन्होंने। मैं क्या
मुराद है? जानने से मुराद ये जानने से ये थोड़ी कि उसका कह रहा है कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप था, ये थोड़ी कह रहा है कि मेरा रिलेशनशिप तो इसका जवाब तो जैदी भाई आपको देंगे, लेकिन जैदी भाई ने कहा कि मैं एक मिनट, ठीक है जैदी भाई को मैं इजाजत देती हूँ, जवाब दे दे जी बोल। एक मिनट जी इन दोनों को बोले चुप रहे एक मिनट। हाँ पुराने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें। उन्होंने कहा था कि मेरी उनके साथ वीडियो है, अगर वो झूठे हैं सच्चे हैं तो कसम खा के बोल दे इस प्रोग्राम में कि उन्होंने ये कहा था या नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मेरी उसके साथ वीडियो है। और ये जो तरफदारी में आ रहे हैं ना ये बहुत लोग कि उसने ये कहा था उसने वो कहा था, और वो इतना शरीफ उन नफ्स आदमी है, उसके उस इतने जो अल्फाज वो इस पूरे प्रोग्राम में वक्तन फवक्तन दूसरे लोगों के लिए कहता चला है, ये बीच में दूसरे कॉलरों के बारे में बोलता है, उसके बारे में डूब मरना चाहिए उसके बारे में। चलें चलें वो जो उसको रहने दे, उसको लिमिट इसलिए कि अब आगे चलें, कहानी चलें। इन्होंने बात निकाली, इन्होंने ये कहा तो मैंने बात कर ली, अदरवाइज नहीं। आप रहने दें कि देखिए शो को खराब ना करें प्लीज, आगे शो चलने दें। ये कॉलर के ऊपर शो नहीं हो रहा, कॉलर पे नहीं हो रहा शो प्लीज। नहीं आप बोल दी ना, बस ये मैंने इसलिए बोली आपको, इसलिए बोली कि इन्होंने ये कहा, आपने ये कहा, मैंने आपसे बात की थी, आपने कहा कि वो शख्स खुद कह रहा था, तो अभी इन दोनों ने कहा कि कोई उनके साथ उसने साहब अगर आप ये कह रहे हैं हम आपकी बात मान भी लें, लेकिन आपको रिपीट नहीं करना चाहिए था। क्यों रिपीट नहीं करना? जब मुझे एक आदमी गालियां दे रहा है, जब दूसरा सब कुछ कह रहा है, मतलब आप इतने आपको कोई अभी आपने जाफरी साहब उनको क्या बोला चौधरी साहब को कि फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, अभी आपने बोला अभी महमूद साहब ने क्या कहा था सुने आप एग्जाम्पल बनना चाहिए कि के लिए आपकी उम्र का है। देखिए एक बात सुने ये मैंने शुरू में इंट्रो में जो दिया, एक मिनट के लिए बात सुने सैयद साहब। देखें यही होता है कॉलर के, देखें जिस तरह आप उनको आके डिफेंड कर रहे हैं ना, इसी तरह अब 4 कॉलर आएंगे वो जैदी भाई को डिफेंड करेंगे। इस तरह का शो नहीं चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा, लाखों लोग देख रहे हैं, हर कॉलर की इज्जत है, जैदी भाई की भी, साजिद भाई की भी, सबकी इज्जत है, हम सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, मगर आके तमीज से बात करें। बात सुने हमारे लिए जैदी भाई भी वही मकाम रखते हैं, वही साजिद भाई भी रखते हैं। और कितनी दफा मैंने देखे जैदी भाई से बात हुई थी, एक बात सुने साजिद भाई, एक मिनट देखे जैदी भाई से वो शख्स ने, मैंने कहा आपने जैदी भाई के साथ ज्यादती की है साजिद भाई, आपको समझने की कोशिश करें, तो मैंने उनसे कहा कि आप लाइव शो में आए, उनसे माफी मांगे। साजिद भाई ने लाइव शो में आके कुछ भी माइंड नहीं किया, उन्होंने जैदी भाई से माफी मांगी। देखिए ये चीजें हो जाती हैं, इसलिए छोड़ दें। पॉलिटिशियन जो आपस में लड़ रहे होते हैं ना, तो एक टेबल में बैठ के चाय पी रहे होते हैं ऑफ ईयर, और यही कॉलर की बात भी है, कॉलर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जी अभी 2 मिनट पहले प्रोग्राम के शुरू में जब अपना चौधरी साहब और महमूद के बाद बात होती, तो महमूद साहब ने क्या कहा था कि मैं अभी उनको क्या कहा था, थोड़ा सा रिवाइंड करके महमूद साहब खुद भी सोच लें कि क्या जुमले इन्होंने बोले थे चौधरी साहब के लिए, और अभी इन्होंने सैयद ने क्या कहा था कि आपको चुप। अभी महमूद साहब ने भी कहा था कि मैं यूं कर दूंगा और आपकी टांगे अरवाएंगे, और अभी सैयद साहब ने भी कहा था। मतलब आप अपने बारे में तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, दूसरा अपने बारे में सब कुछ बर्दाश्त कर दे। और मेरा मुकाबला सुने सैयद साहब एक मिनट, मेरा मुकाबला कोई साजिश से नहीं है। साजिद जैसी नस्ल के लोग होते हैं, मैं बहुत दूर हूँ खुदा के करम से, मैं बहुत अलग चीज हूँ, मैं ऐसे लुच्चे लफंगे लोगों के साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं है। सॉरी टू से बात कर दी, फिर आपने नस्लों की बात कर दी, किस नहीं बिल्कुल, आप देख लें जिसका खानदान होता है ना वो खानदानी अल्फाज बोलता है। देखिए एक बात सुने, ये देखिए इस वक्त हम कॉलर को डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, प्लीज समझने की कोशिश करें, हमें आगे शो को लेके जाना है। अभी हम इमरान खान पे डिस्कस कर रहे हैं, आप बता दीजिए, ये सब आपसे मेरा सवाल है, छोड़े इस बात को, आगे बढ़े कि आप मुझे बताएं कि इमरान खान को जेल में क्या सहूलतें दी गई हैं या नहीं दी गई हैं। आपने भी कहा था कि वो तो कह रहा है कि मैं जेल में रहना पसंद करूंगा, जेल 5 स्टार होटल से बेहतर है, तो आज वो मेंशन किया गया कि इमरान खान को पूरी सहूलतें दी गई हैं, मगर इमरान खान ने इस बात को नहीं तस्लीम किया कि मुझे जेल में सहूलतें दी गई हैं। और उनके वकला ने भी, उमर अय्यूब ने भी ये कहा कि 2 दिन कोई जाके 3 दिन जाके जेल में रह जाए तो उसको पता चल जाएगा कि जेल क्या होती है। तो जो सहूलतें इमरान खान को दी गई हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, आप बताएं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर किसी परिंदे को सोने के पिंजरे में रख दिया जाए, क्या वो खुश रहेगा सोने के? नहीं, वही बात जैदी भाई ने भी की अभी फिलहाल। जी बात वही है ना, बात यही कि आप किसी को सोने के पिंजरे में रख के आप उसको कह रहे हैं कि आप खुश हैं। पिंजरा होता है, जेल है, चाहे उसमें AC दो, टीवी दो या कुछ भी दो, वो जेल ही होता है। लेकिन इस बात
बात से भी इनकार मत करें कि नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज के साथ भी ज्यादती हुई थी और ये हुई थी। और इमरान खान ने अमेरिका से बोला था कि मैं जाके इनके पानी उतार दूंगा, ये भी गलत है, ये गलत है, जो चीज गलत है वो गलत है। अब आपको इसी चीज का सारा भुगतना पड़ रहा है। आपने अगर ये सारे एक्शन नहीं किए होते, ये डायलॉग नहीं मारे होते, आज आपके साथ भी रियायत होती। ये बात सही है, मैं उसका कोई दोस्त नहीं हूँ, दुश्मन नहीं, लेकिन आप सोचे, वो कहते ना कि आप ही अपनी अदाओं पर गौर फरमाइए, हम कुछ कहेंगे तो शिकायत हो। तो बेहतर ये है सैयद की जो बात है, समझदारी की बात, समझने वाली बात। कल जैसे आप किसी के लिए गाना खोद रहे हैं, सैदी साहब आइंस्टाइन भी यही कहते हैं, एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। आपके लोग जी जी ये राजी देखिए, मैं इस प्रोग्राम में मैंने आपसे कल भी कहा कि मैं आना नहीं चाह रहा। ये शख्स मुसलसल बोले चला जा रहा है। मैं ये नहीं चाह रहा कि आपका प्रोग्राम खराब हो। चले ठीक है, जहाँ तक बात करी है जी, मेरी बात, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ। सही। नस्ल की जहाँ तक बात करी है, मैं अपनी नस्ल से हूँ, वो शख्स अपनी नस्ल से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं मर्द का बच्चा हूँ तो मैं अपना एड्रेस दे दे, या ये मर्द का बच्चा है मेरे एड्रेस पे आ जाए, नस्ल का अभी 5-10 मिनट में पता चल जाएगा कि कौन किस नस्ल, मर्द के बच्चे की नस्ल होती है मर्द के बच्चे की। देखिए इस वक्त जो ना ये शो को जो ना खराब ना करें प्लीज, लाइव शो जा रहा है, आप लोग ख्याल करें, आप नस्ल वसल की बात ना करें। देखिए प्लीज साजिद भाई, आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, और देखिए जैदी भाई भी अच्छे दिल के मालिक हैं। देखिए आप लोगों की आपस की लड़ाई इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी, कोई मसला नहीं है ऐसा। प्लीज ख्याल करें, दुनिया देख रही है। एक सेकंड बात सुन लें समीना बहन, एक सेकंड मेरी बात सुन लें। आपने कल आपका प्रोग्राम, मुझे 1 घंटे फोन पे बात करी, आपने कहा प्रोग्राम में आए। प्रोग्राम में मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, आपके सामने की बात है। हाँ, मैंने कहा, मैंने जैदी भाई से भी बात की, जैदी भाई से मैंने कहा कि आपने ये बात की थी, जैदी भाई ने कहा कि वो आपने उसने खुद की थी बात, मैंने ये बात मेंशन की है इसी वजह से। मुझे दुनिया में 2 जैदियों से नफरत कुल्ली है, दुनिया में 2 अहले तशय्युं से, और वो दोनों इत्तेफाक से जैदी हैं, एक इस प्रोग्राम का जैदी और एक अली जैदी, समझिए आप। तो मुझे चलें, अगर नफरत है ना आपको इन जैदी नाम से तो छोड़ दें, ये शो है, शो को चलने दें। आपको देखें एक बात सुने ना साजिद भाई, आप जैदी भाई की वजह से आते हैं शो में, ना जैदी भाई आपकी वजह से आते हैं। एक बात गौर से सुने मेरी, एक बात गौर से आप दोनों खुद सुने, जैदी भाई कभी भी आप लोग की वजह से शो में नहीं आते। बहुत सारी ऑडियंस है, मैं जैदी भाई को इन्वाइट करती हूँ शो में तो आके वो प्रोग्राम करते हैं। साजिद भाई मेरे शो में बहुत सारी ऑडियंस के लिए आते हैं, जैदी भाई के लिए नहीं आते। देखें ना, आप जैदी भाई की वजह से आते हैं और ना जैदी भाई आपकी वजह से आते हैं। ये कान खोल के सुने, ये एक शो है तकरार, जिसमें हर कॉलर को इजाजत है, किसी कॉलर को ये नहीं है कि आके कॉलर को डिफेंड करने की कोशिश करें, इसलिए लिहाज करें। नहीं, आपको मैं बदतमीज नहीं कह रही हूँ, ना आप अपने आप को बदतमीज कहें, ना हम आपको बदतमीज कह रहे हैं। अभी आप बताएंगे, अभी आप छोड़ देंगे सब चीजें, अभी टॉपिक पे बात करेंगे, इमरान खान को जेल में सहूलतें हैं या नहीं है। बात तो सुन ले। नहीं, छोड़ दें, टॉपिक पे आए प्लीज, टॉपिक पे आए। मैं ब्रेक पे जाना चाह रही हूँ, टॉपिक पे आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। हाँ, टॉपिक पे आए। नहीं छोड़े, आगे चलने दें, रहने दें। कसम खा ले कि बिलावल भुट्टो के साथ उसकी वीडियो है या नहीं है, साजिद इस बात पे कसम खा ले। कहा गया ना नहीं, आपने बोला था, उन्होंने ये कहा कि आपने शो में आके ये बात बोली थी। ये मैंने दादी भाई से पूछा था, उन्होंने कहा शो में आके बोली थी। अब वो शो का क्लिप निकाल के आप दें ताकि मैं चला सकूं आप लोगों के सामने। जी बात तो कंप्लीट सुन ले। ये बात मेरी शोएब भाई के साथ इस बारे में तस्करा हुआ था। शोएब भाई से मैं गुजारिश करता हूँ, या मैं भी उनको फोन करके बोलता हूँ, प्लीज आके इस प्रोग्राम में ये बता दे कि मैंने ये कहा था कि मेरी बिलावल भुट्टो के साथ वीडियो है, या मैंने ये कहा था कि बिलावल भुट्टो की मेरे पास वीडियो है। मैंने कहा था मेरे पास भी बिलावल की ऐसी बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है।
हाँ ये कहा था, 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 मुझे भी याद है, मुझे भी याद है, रिवाइंड हो गई मेरी बात। आपने यही कहा था साजिद भाई कि मेरे पास भी ये वीडियो पड़ी हुई है बहुत सारी। बिल्कुल यू आर राइट, आपने यही जुमला कहा था, यही कहा था, यही कहा था, यही कहा था। हाँ हाँ सही है, सही है, सही भाई, आपको बड़ा याद है, बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच कि आपने ये मुझे याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया कि हाँ आपने यही कहा था। मैं बिल्कुल फॉरगेट हो गई थी, मगर आपने मुझे याद दिला दिया। हाँ साजिद भाई, इन्होंने यही कहा था, साजिद भाई ने, कि मैं जब मोहब्बत में जाने से पहले उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग निकाल। हाँ मैं रिकॉर्डिंग जरूर निकालूंगी, मगर मुझे याद आ रहा है कि इन्होंने ये कहा था कि मेरे पास भी बिलावल की ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं। बहुत ज्यादा इतनी जल्दी याद नहीं कि आया करे आपको जो बहुत। अरे नहीं 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 जैदी भाई, यही बात हुई है, मैं आपको शो में निकाल के भेजूंगी क्लिप, यकीन करें। हाँ 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 सुनूंगी, मैं निकाल के भी भेजूंगी। बल्कि मैं साजिद भाई के जिम्मे लगाती हूँ कि वो शो निकालें, गूगल पे जाएं कि किस दिन ये बात हुई थी, और निकाल के भेजेंगे वीडियो की। अरे नहीं निकाल के भेजेंगे ना, आना चाहिए। और अब ये देखें कि अभी जो टॉपिक है ये चले गए, अब साजिद भाई नहीं है मेरे साथ, मुझे लग रहा है ड्रॉप हो गया अपनी बात कहने के बाद। अब मैं जो टॉपिक पे बात करना चाहती थी उस पे बात करें। खुदा के लिए मुझे कॉलर से गुफ्तगू आपस में नहीं चाहिए। देखें छेड़ती है तो खुद करती है ना छेड़ के। मैंने कहा छेड़ा, ये बात तो साजिद भाई ने आके बात की ना, ये पहले सही है सामने छड़ी। इनको अपने प्रोग्राम में रखें क्योंकि आपको अपने पैसे निकलवाने, इससे ज्यादा कोई मसला नहीं है। इशू सारा ये है, आप उसके चक्कर में ना दूसरे को वो करवाती हैं। अरे नहीं आप जैदी भाई ऐसे बात ना करें। देखिए मैंने ऑन ये नहीं बोला है कि देखेंगे पर्सनल पैसों की बात छोड़ देंगे, पर्सनल बातें हैं सारी चीजें। आप इतने अच्छे कॉलर हैं कि हजारों लोग आपको पसंद करते हैं। अब कौन सा प्रोग्राम में से किस किस को गालियां देंगे इस शख्स ने, बेगैरत ने? आप कहती है कि वो भाई है और उसका अच्छा दिल है, और तमाम लोग उसकी तारीफें करके बैठ के बोलते हैं। एक एक शख्स को उसने गालियां दी है प्रोग्राम में, और माँ बहन की गालियां दी है शख्स ने, बेगैरत इंसान ने। और आप वो कह रहे हैं कि मर्द का बच्चा, तू अपनी मर्दानी बता के तेरे बच्चे कैसे हैं? तू कौन सा मर्द है इंसान के बच्चे? छोड़े ये पर्सनल लड़ाई ना जाए, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ जाइएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। नैब की जानिब से साबिक डीजी सिविल एविएशन खाकान मुर्तज़ा के खिलाफ करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सराय के मुताबिक वाल्टन एयरपोर्ट लाहौर को बंद करके कमर्शियल बुनियाद पर ज़मीन देने के मामले पर साबिक डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तज़ा के खिलाफ करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। नैब ने तहकीकात में साबिक डीजी खाकान मुर्तज़ा समेत सिविल एविएशन के दीगर अफसरान को भी शामिल कर लिया है। इस हवाले से खाकान मुर्तज़ा से तहकीकात करके 13 सवालात तैयार किए गए हैं, जिनमें वाल्टन एयरपोर्ट लाहौर को बंद करके कमर्शियल बुनियाद पर देने के हवाले से पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर नैब तरामीम केस की समाअत की और दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नैब तरामीम केस की समाअत की, जिसमें इमरान खान अडयाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक पेश हुए। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने का कवी इम्कान है, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। आलमी खबरिस्तान इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती कौंसिल में 5 गैर मुस्तकिल नशिस्तों के लिए डेनमार्क, यूनान, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया के दरमियान मुकाबला है। ये 5 उम्मीदवार इससे कबल भी गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान 7 बार, पनामा 5, डेनमार्क 4, यूनान 2 और सोमालिया 1 बार मुंतखब हो चुका है। पाकिस्तान के तालीमी शोबे में बेहतरी के लिए कोशाचंद मुहिब्बे वतन इदारों ने बाहमी इश्तराक से एक कंसोर्शियम तश्कील दिया है, जो तालीमी तरक्की के 2030 के एजेंडे पर अमल दरामद की जारी कोशिशों को मजीद तेज करने के लिए बेहतरीन इकदामात करेगा। पाकिस्तान एक्शन कंसोर्शियम बराए तालीम को हार्वर्ड क्लब ऑफ पाकिस्तान, नॉलेज प्लेटफॉर्म, जूनियर जना ट्रस्ट, अलाइड पाकिस्तान और टच दी वर्ल्ड नामी इदारों को बाहम मिलकर तश्कील दिया है। इमरान खान की दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील का केस दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जमन ने केस ट्रांसफर करने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज।
आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तज़ीन रिजवी है और मिसिसागा वार्ड 5 बाई इलेक्शन में सिटी काउंसिलर की कैंडिडेट हूँ मैं। मेरा मेन एजेंडा है कंट्रोलिंग क्राइम टू कीप अ सेफर कम्युनिटी और अफोर्डेबल हाउसिंग एंड ट्रांजिट में इम्प्रूवमेंट और इन्हांसमेंट है। 10 जून को वोटिंग डेट है, मुझे तज़ीन रिजवी को बढ़ चढ़ कर वोट दें। एडवांस पोल की डेट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। योर विजन इज़ माई विजन, लेट्स मेक Ward 5 a success story. Let's do it together. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मनीष सानी, आपका कैंडिडेट फॉर वार्ड 5 फॉर द अपकमिंग इलेक्शन ऑन जून 10th। मेरी दरख्वास्त है सब नु, प्लीज 10 जून नो जाके वोट पाओ। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने वोट पाया। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द पीपल दैट केम आउट एंड वोटेड, बट वी आर नॉट डन येट। हजे दिल्ली बहुत दूर हैगा, वी स्टिल हैव अ लॉट टू डू। हर वोट बहुत जरूरी हैगा। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, प्लीज़ सारे जाके वोट पाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ किसी चीज़ की ज़रूरत है, राइट चाहिए है, किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है, मैनू कॉल करो 4378188683 या साडी वेबसाइट ते जाओ manishsani.ca या सानू ईमेल करो at info@manishsani.ca। ਤੁਹਾਡਾ वोट बहुत ज़रूरी है, हर वोट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है ते इस बारी ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ है कि वार्ड 5 ਕੀ कर सकता है। And I know all of you will be with me to make sure we bring that change to Ward 5. I thank you so much for the support and the love you've given me so far. बस ऐदा ही प्यार देंदे रहो, मैनू इज्जत देंदे रहो ते अपना वोट पाओ ते अपनी आवाज़ नू सिटी हॉल तक असी लैके जावांगे। Thank you everybody so much for all the support. Look forward to seeing you at the voting locations. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। आप टॉपिक की तरफ अगर बात कर लें तो ज्यादा बेहतर है। खुदा के लिए ये लोग आपस में बाद में आप लोगों को एक दूसरे के नंबर दे दिए जाएंगे, बाद में आप लोग एक दूसरे के साथ मसले हल कर लीजिएगा। दोनों आप लोग बहुत अच्छे दिल के, थोड़ा ठंडा पानी पिए, ठंडा गिलास पिए और बाद में आप डिस्कशन कर लीजिएगा। मुझे पक्का यकीन है, देखिए शो में ऐसा हो जाता है बहुत सारी दफा, शो में हुआ है। बर्दाश्त सीखना करना सीखे, बर्दाश्त का मादा रखें, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है शो के अंदर। आगे बढ़े और शो को लेके चले। अब आप मुझे ये बता दें, जो हमारा इमरान खान का टॉपिक है उस पर गुफ्तगू कर लें तो ज्यादा बेहतर है। हमें लेना है लाइन पे या नहीं लेना? अरे लेना है ना, क्या मतलब है? आपकी तो लाइन खुद ब खुद ड्रॉप हो रही है, बार बार अभी बात हो रही है। अभी देखिए मैंने आपको ये बता दिया, मैंने चौधरी जाफरी भाई, अभी मैं उस पे बात नहीं करूंगी, ना कल के टॉपिक पे बात करूंगी, ना आज जो गुफ्तगू है उस पे नहीं करूंगी। अगर हाँ टॉपिक पे बात करनी है तो आप एयर कर पे बात करें। बात सुने, अब मैं नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम लाइन पे तो ले। हाँ लाइन पे ले लिया मैंने आपको, लाइन पे आप बात करें, टॉपिक पे बात करें कि क्या है, इमरान खान पे बात करें, जो भी बात करनी है लाइन में लेने ना, इसको कह रहे हैं मुझे लाइन में खड़ा करें। अरे अब महमूद भाई चुप हो जाए जरा, उनका टॉपिक ले लें। अब आप बता दें कि जो इमरान खान पे गुफ्तगू हमारी हो रही है, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना तजदिया दिया। जी सबको अस्सलाम वालेकुम और सारा जरा प्रोग्राम सुने। मसला ये है कि हमें चोर नजर आ जाते हैं तो मुल्क का दुश्मन नजर नहीं आ रहा है। ये कैसी बात है? दोनों सब पार्टियों को, लेकिन कुछ को नजर आ गया लेकिन बात नहीं उनके बारे में करते, डरते हैं। ये जो अहमदी लोग हैं ना, ये हमारे मुल्क के दुश्मन है और जितनी सपोर्ट इमरान को अहमदियों की ना किसी की नहीं है। जैदी भाई तो शर्मा गए हैं या पता नहीं डर गए हैं, कनाडा में रहते हैं, उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि 30,000 जो बंदा बाहर ओवरसीज में इमरान का चला रहा है ना, ये मीडिया, ये सारे वो लोग हैं, इनको चोर चोर नजर आ जाते हैं। चोरी करने से मुल्क तबाह तो नहीं हुआ, लेकिन मुल्क तबाह ये जो लोग कर रहे हैं ये इनको नजर नहीं आते, ये सारे डरते हैं। फिर महमूद भाई जो भी कहते हैं, अगर कोई मुझे बुरा देना चाहिए, जवाब तो दे, सुन लिया करे ना। तो आप कहें जी वो निकालता है तो आप भी निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कब से शुरू हुआ हूँ, 5-7 साल हो गए हैं, 8 साल पढ़ा हूँ, 8 साल पूरे 7 साल हो गए हैं, 6 साल या 7 साल।
तो हमारे मुल्क के दुश्मन का मैं जिक्र करता रहूं कौन है कौन है कौन है। आज हर बंदे को पता है कि है दुश्मन वो ही, लेकिन उसको ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बात है, जो दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपने जो अच्छे मुखलिस पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान का अच्छा सोच रहे हैं, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या, कभी चोर कभी कुछ। यार वो भी देखो, वो भी तो नाम तो लो कि उस दुश्मन कौन है। दुश्मन कर्जा लेने से क्या दुश्मन बन जाते हैं वो मुल्क के? अगर वो कर्जा लेते हैं दूसरे मुल्कों से तो वो दुश्मन है? दुश्मन नहीं है वो अपने मुल्क के खैर खा है। पाकिस्तान से बाहर जाके पैसे ला के तो पाकिस्तान में ही लगेंगे, आधे खा ले या लगेंगे जरूर। लेकिन जो दुश्मन तबाह करना चाहता है आपको कॉल कर रहे हैं, नाम नहीं लेता। समीना बहन, ये शोएब भाई आपको कॉल कर रहे हैं, तो प्लीज उनसे इस बात की वजाहत ले लीजिएगा। समीना बहन, शोएब भाई आपको कॉल कर रहे हैं, प्लीज उनसे इस बात की वजाहत ले लीजिएगा कि वीडियो वाली बात जो आपने कही है। चलें अभी छोड़ें इसको, लिमिट अभी जरा बात हो रही है, आगे जाने दें दर्शक को। अरे अभी शोएब भाई को आने दे, बात कर लूंगी जब शोएब भाई आएंगे, जब बात कर लूंगी। अभी स्टॉप हो जरा, मैं चौधरी साहब से जाफरी भाई से मैं बात करना चाह रही हूँ, अभी रुक जाए, आगे शो को चलने दे। 9:30 बज गए, शो आगे नहीं चला, कुछ इंफॉर्मेशन लेने दे। दुनिया देख रही है, लाखों करोड़ लोग देख रहे हैं। वो आपकी लड़ाई में किसी को दिलचस्पी नहीं है इस बात पे कि कौन किसकी लड़ाई हो रही है, उनको शो से दिलचस्पी है, उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से दिलचस्पी है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपका चैनल खराब हो जी, आपका प्रोग्राम खराब हो, धड़े बंदियों हो। आज अगर जैदी साहब के कोई 2-4 कल को वो ना आएंगे, कोई साजिद के साथ है वो नहीं आएंगे, तो आपने देख भी लिया। आप डरती क्यों है, मुझे समझ नहीं आती। अरे मैं नहीं डरती, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ हर कॉलर की, आपकी भी रेस्पेक्ट करती हूँ, हर एक की करती हूँ। हर एक कॉलर मेरे लिए बहुत बाइज़ इज्जत है कि कॉल करे, अपना राय दे, अपनी ओपिनियन दे। देखे शो चल रहा है, इसको खराब करने की कोशिश ना करें लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज ख्याल रखें। उसको तबाह करने को आ जाए कि तबाह हो जाए, बस कोई चैनल पे कोई बंदा ना आए, कोई ये ना, तो वो आपका बड़ा भाई है या बड़ा आपका खैर खा है? ये दुश्मनी। चलें आगे बढ़े, आगे करें, आगे कहें। चलें जी चौधरी साहब आप बताएं, अब मैं चौधरी साहब की तरफ आ रही हूँ। जी जनाब, जी करिए बात। देखिए बात ये मुल्क की सूरत हाल ये है कि जो गद्दारी का काम हो रहा है ना मुल्क के लिए, जो गद्दारी हो रही है पाकिस्तान के साथ, ये बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। बात ये समझ में नहीं आ रही कि ये हसास इदारे इन गद्दारों को बर्दाश्त इतनी देर से कैसे कर रहे हैं। या तो ये बहुत ही ज्यादा जी 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 आपकी लाइन ही ड्रॉप हो गई है, कुछ आवाज ही नहीं आ रही समझ में। जी आ रही है, अब आ रही है जी। जब से इनकी हुकूमत खत्म हुई है, ये तालिबान के कंट्रोल में, तालिबान जो है इंडिया के कंट्रोल में है और वो यूज कर रहे हैं, इनके भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बता दें कि मुकदमा क्यों नहीं बना इमरान खान के ऊपर? आज कौन सा मुकदमा बनने जा रहा है? इमरान खान का फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? आज जजेस ने कोई फैसला क्यों नहीं सुनाया समाअत के दौरान? मैं खुल के बता देता हूँ, हाँ। कई बातों खुला है, मैंने हमेशा कहा। एक मिनट के लिए रुके जी 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 हेलो जी जी वालेकुम सलाम जी। चौधरी साहब 1 मिनट के लिए जी समीना जी। समीना सबसे पहले मैं आपके टॉपिक पे बात कर लूं जी जरूर। मुझे आज अफसोस हुआ इमरान खान के जिस तरह वो रह रहे हैं जी, लेकिन साथ ये भी हुआ कि दूसरे लोग भी यकीनन इसी तरह रह रहे होंगे। अल्लाह ताला माफ करे, किसी को ऐसी जगह पे ना पहुंचाए जी। मेरे ख्याल में इमरान या राना सनाउल्लाह या जो भी नवाज शरीफ, वो इससे ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में रह रहे होंगे। मगर उन्होंने ये तस्लीम नहीं किया, उन्होंने कहा जिस तरह नवाज शरीफ को सहूलतें दी गई थी, जरा देखें और फिर बताएं। समीना कोई नहीं, जरदारी साहब भी जेल में रहे, सब लोग जेल में रहे, बट आई बिलीव कि वो इससे बदतर हालत में होंगे, कोई बेहतर हालत में नहीं होंगे। लेकिन इमरान भी जिस हालत में रह रहे हैं, ये देखिए, आपको पहली बात ये है कि आपको बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए कि जी मैं वहाँ पे चीज करवा दूंगा और ये करूंगा। आपको भी कल को जब आपने पॉलिटिशियन बनना है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन पर्टिकुलर आना है, तो फिर आपको ये सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। वो उमर अयूब ने जो स्टेटमेंट दी जिसका आप ने लिखा है, उमर अयूब ने यकीनन वो ऐसे जिस हालत में वो रह रहे हैं,
अल्लाह ताला बस सबकी हिफाजत करे और सबको इज्जत दे और सबको जो है वो इन चीजों से दूर रखे। अच्छा, सेकंड बात ये है कि बांग्लादेश की ले लें कॉल। जी 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 जी, सेकंड बात ये है कि साजिद भाई ने मुझे कॉल किया था एक बात क्लियर करने के लिए। देखिए, आई एम नॉट इनक्लाइंड टू एनीवन, बट वी शुड बी ट्रूथफुल व्हेन स्पीकिंग फॉर अदर्स। मेरे ख्याल में जो उन्होंने मेरे से कभी बात की थी वो यही था कि जिस तरह औरों की वीडियो आ जाती हैं, इस तरह वो ये कह रहे थे कि भाई वो बिलावल की भी वीडियोस हैं। तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि वो ये कहें कि मेरे साथ हैं या मैं उनको देखिए, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। I'm just being neutral. जी, I'm giving my statement and I want to make it clear कि अगर उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं इस बात को आके क्लियर करूं। और उन्होंने ये कहा कि आपका एहसान होगा अगर आप ये क्लियर कर दें। तो I'm just being neutral. एंड वो मेरा ख्याल उसकी तो दैट डजंट मेक एनी सेंस कि वो ये कहेंगे मेरी बिलावल के साथ वीडियो है। तो उनके पास भी होंगी वो हर पॉलिटिकल लीडर्स की जो भी वीडियो क्या हैसियत के बिलावल कहाँ और साजिद कहाँ, उसकी वैसे तस्वीर उतार ले तो वो अलग चीज है। अब नहीं, मैं जैसे वही कह रहा हूँ कि वो उनके साथ नहीं होंगी, उनके साथ नहीं होंगी। जिस नजरिए से भी वो बात करें, मतलब कल आपका प्रोग्राम देख के, तो ये चीज को मेरे ख्याल ज्यादा कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको शो चलने दें, आपस में डिस्कशन करें। किसी ने गलती, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए साजिद ने जो गाली दी गई है ना, अगर उन्होंने बोला कि भाई पैसे वापस करो तो उसको ये नहीं कि अपनी बीवी को भेज दो, तो फिर मैं अरे आप दोबारा से चौधरी जाफरी भाई क्यों बात कर रहे हैं? मैंने मना किया आपको, ना करें प्लीज, इसका एहतियात करें, दोबारा से ना दोहराएं इस बात को। बहुत बुरी बात है, क्लियर को छोड़ दें, ये नहीं कि आप लेके दोबारा से इस बात को शुरू कर दें। इसलिए प्लीज इसको स्टॉप करें आके। बस अब जो भी बात है जाफरी भाई प्लीज इसको इतना वो ना दे। लाखों लोग देख रहे हैं, कोई 4 लोग ड्राइंग में बैठ के इस शो को नहीं देख रहा है, तो इसको स्टॉप करें, बार बार ना दोहराएं तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। मगर बहुत बड़ा इशू है, इसको छोड़ दें प्लीज, स्टॉप करें। मैंने आपको बोला है स्टॉप करें। वो वीडियो की बात थी तो वीडियो की बात क्लियर हो चुकी है, तो इसको रहने दें। वो शेख भाई से बोला गया, अब आप इसमें मिर्चे मसाला ना डालें प्लीज, इसको आगे जाने दें शो को, बिल्कुल प्लीज। थैंक यू सो मच। शोएब भाई ने आके क्लियर कर दी बात। लाजिम बात है, वीडियो है, इन लोगों की वीडियो हर जगह चली जाती है, वायरल हो जाती है। तो वही बात हुई कि उन्होंने कहा कि मेरे पास भी वीडियो है, वो तो मुझे खुद ये लफ्ज इनका याद आ गया था। तो अब इसको दोबारा से आपने दोहराना शुरू कर दिया कि कल ये बात हुई। अब छोड़ दें इसको, खत्म हो गई कहानी, अब रहने दें, इसको आगे बढ़ने दें प्लीज, इसको शो को आगे चलने दें, आगे चलने दें शो को आगे। अभी पॉलिटिशियन में बात करें, सुने, आप खुद इस प्रोग्राम को खराब आप भी कर रही हैं। खराब की बात ही नहीं है, आप इधर जमा के कल का पूरा वाकया दोबारा से रिवाइंड हो रहा है, रील चल रही है, इसको रील को मैंने कहा बंद करें, दोबारा से नहीं शुरू करें, इसको खुदा के लिए बंद करें इस प्रोग्राम। उसमें आप प्रोग्राम को चलने दें, अब शो को चलने दें, लाखों लोग देख रहे हैं, अपना मुल्क के लिए तजिया दें। क्या मतलब है, अभी मैंने शुरू में लेक्चर दिया है कि भाई ये कॉलर का शो नहीं है कि एक दूसरे कॉलर की आके डिफेंड करते रहे, एक दूसरे कॉलर को वो करते रहे कि जी आपने सही कहा तो आपने गलत कहा, नहीं जी ये सही है वो गलत है। सारे कॉलर आके यही बात कर रहे हैं आज। आखिर शो चल रहा है, आप छोड़े उन बातों को। कल बात हो गया, कल चली गई बात, चली गई, खत्म हो गई कहानी। आगे बढ़े, झूठे और सच्चे को छोड़ दें, झूठे और सच्चे को आगे बढ़ने दें, शो को चलने दें। आपने गाली दी है तो मैंने भी तो गाली दी है ना। अब हम एक बात को अगर जाफरी भाई इस तरह रट्टा लगा लेंगे तो शो नहीं चलेगा। लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस शो को और देख भी रहे हैं, तो प्लीज इस पे एहतियात करें, बात करें। जी जाफरी भाई क्या बात करेंगे आप? अभी देखें वो बांग्लादेश से आया है जिसने चौधरी साहब आपको नंबर दिया था, तो आपको मैंने नंबर भी दिया था,
आपने देखा जॉर्जी साहब को देखा, लाइन ही ड्रॉप कर दी फौरन बांग्लादेश से बात करने के लिए कहा। तो देखें आप भाई, आपने जो दिया नंबर, मैंने आपको एयर नंबर कर दिया, आपने भी अपना नंबर एयर कर दिया। अब जिसको भी आपकी हेल्प करनी होगी वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और आपकी हेल्प करेगा, इसलिए आप इंतजार करें। आपका नंबर एयर पे चला गया और मैं दे दिया, उन्होंने एजेंसियों को भेज दिया जिन्होंने भेजना था। हमारा थोड़ा सा यहाँ का बात है जी, देखिए हम लोग 53 साल से यहाँ पर ही में फंसे हुए हैं, राइट। ना पाकिस्तान लिया। देखिए आपका नंबर जो है ना दे दिया लोगों को, एजेंसियों को भी भेज दिया, आपका मैसेज भी पहुंच गया है एजेंसियों पे। अब एजेंसियां आपको कांटेक्ट करेंगी तो ज्यादा बेहतर है वेट करें इस एजेंसियों को। आपने बता दिया कि 55 साल से हम यहीं पर हैं। अब आप इसमें कॉल करके एवरीडे बात करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, इससे बेहतर है आप वेट करें। आपका चला गया, एजेंसियों को चला गया, अब एजेंसियां देख रही हैं, वो आपकी मदद करना चाहेंगी, आपकी करेंगी। आप हमको याद रखिएगा। 100% ऑफ कोर्स, सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, आप हमको याद रखिएगा। सही है, वालेकुम सलाम, थैंक यू। जी जनाब, जी जी महमूद भाई क्या बात करेंगे? अब आप बात करें। जी जी जी, नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए, कोई बात नहीं, हो जाती हीट ऑफ द मोमेंट पे। मेरा ख्याल कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल ही मैं शायरी करता रहा हूँ जी। मैंने कभी अपनी जुबान से किसी की इंसल्ट नहीं की जी। मैंने किसी पे बहुत, अरे आप छोड़ दें, टॉपिक पे आ जाए प्लीज। अपनी बात पे करता है। अब ये है कि इतना रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं पता नहीं क्या, मतलब वो बच्चों के ऊपर ये है। अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए और उससे चौधरी महमूद भाई अगर आप टॉपिक पे बात कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप शो को आपने बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया, डल कर दिया कि जी। टॉपिक यही है, मेरी बात सुने मेरी बहन, टॉपिक यही है, इमरान खान बेगुनाह है। ये आप कह रही हैं कि इमरान खान बेगुनाह है, मगर इमरान खान को अभी तक, ये मेरा सवाल आप लोगों के पास वही का वही मौजूद है कि आखिर फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? आज फैसला सुनाना चाहिए था, आखिर क्यों महफूज कर दिया गया? रियासती जबर किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। तो ये रियासत का जबर है। हेलो, हाँ जी 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 जी, तो देखते हैं कहाँ तक चलता है। जालिम अपना जुल्म करता रहेगा। जी जी जी, कह रहे हैं कि जालिम अपना जुल्म करता रहेगा। आप जी जी बोलें। में अगर कोई डूबा हुआ है किसी की, तो उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एक शख्स को सजाएं हो रही हैं, एक शख्स को सजाएं हो रही हैं, उसके लिए गाने गाया जा रहा है, तो उसका तो कोई हल नहीं है। तो मतलब नहीं, आप ये सवाल मेरा अभी तक वही है, महमूद भाई से पूछा, उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं था। आपके पास अगर कोई जवाब है आप बताएं कि फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? देखिए, फैसला इसलिए नहीं सुनाया जाएगा कि इनसे खेला जाएगा, ये आपस में इनका एग्रीमेंट है, इनको कुछ होना हमारा नहीं है। फैसला सुना दिया जाए, इनको सजाएं हो जाए, फिर भी ये छूट जाएंगे। ये महमूद साहब या पीटीआई को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, इनके साथ कुछ भी नहीं होने का है। ये इन लोगों के साथ कुछ भी नहीं होने का है, और ये घूमते फिरते रहेंगे, ये मजे करते रहेंगे, एक दूसरे को छेड़ते रहेंगे। मैंने तुमको ये कह दिया, मैंने तुमको ये कह दिया। कि घर की लड़ाई है, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। ये समझ रहे हैं कि घर की लड़ाई है, कि ये इनको पर अजाब आ रहा है। दूसरों का हक खाओगे, दूसरों के साथ बुरा करोगे, तभी तो पाकिस्तान में ये हाल है, तभी तो पाकिस्तान में ये हाल है। कंटिन्यूसली इनका जरिया माश यही है, लोगों का फ्रॉड और झूठ, लोगों का हक खाना, लोगों का माल खाना। तो उसका अंजाम यही आना है, उसका अंजाम यही आना है। ये समझते हैं कि हम किसी का हक खा लेंगे, किसी का अच्छा एक सेकंड, एक कॉलर है, उनकी भी बात ले लें, फिर आगे कंटिन्यू आपके साथ करते हैं कि किसका हक खाना है मेरे साथ। मैं आपको इससे जवाब लूंगी। जी सर, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा समीना, अब प्रोग्राम के शुरू से आप ये कह रही हैं कि फैसला नहीं सुनाया गया। हाँ, मैं यही सवाल पूछूंगी, क्यों नहीं सुनाया गया इनको? सजा क्यों नहीं? आप पहले आप ये बता दें कि मुकदमा था क्या? बहुत सारे मुकदमे ना उनके पास, तो 201 थोड़ी है कोई। आज की आप बात करें ना कि आज फैसला नहीं, आज सुनाया जा रहा था ना कि आज जो है ना इनको सजा का फैसला सुना दिया जाएगा। जो इद्दत का था केस, उसका नैब की तरमीम का था, दुनिया जहान के थे, मगर आज फैसला महफूज कर दिया गया, कुछ भी नहीं हुआ, समाअत हुई। जी, नैब का केस था वो, उसमें कोई फैसला
इनके खिलाफ सुनाया नहीं जाने वाला था जिसमें इनको कोई सजा होनी थी। अच्छा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है रूल की, लॉ को एक्सप्लेन करना है, उसको अप्रूव करना है या डिसअप्रूव करना है। उसमें इमरान खान को कोई सजा नहीं सुनानी थी आज, किसी और फैसले की कोई सजा जो कहा जा रहा था। जी जी, सुने 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 सुने। हाँ, ये कि आपके प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आते, मैंने देखा वो कोर्ट के बारे में हमेशा जो है ना उनको कोई मालूमात नहीं होती है। कोर्ट फैसला कुछ करता है, ऐलान कुछ होता है और यहाँ पे तबसरा कुछ और हो रहा होता है। बात यह है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला है, क्योंकि अगर इमरान साहब के हक में फैसला आ गया तो और अंदर हो जाएंगे वो। कैसे कैसे आपने ये कहा? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के हक में फैसला किया तो और अंदर हो जाएंगे। आप ये वाला जो उनका सोशल मीडिया का है उस पे बात करना चाह रहे हैं आप? जी सुने, हाँ, क्योंकि नैब का केस है, नैब के केस में उन्होंने जो अमेंडमेंट किए है ना पीछे गवर्नमेंट ने, इमरान खान उसके खिलाफ चले गए हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने, नैब को बहुत पावर था पहले, तो ये मौजूदा गवर्नमेंट ने नेट की पावर कम की है, तो इमरान खान उसके खिलाफ चले गए कि नहीं आपने नेट की पावर क्यों कम की है, नेट की पावर बढ़ाए। तो अगर नेट की पावर बढ़ गई तो उल्टा वो इमरान खान फंसेंगे। तो अच्छा, बहरहाल मैं उस तरफ को नहीं जाता, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आज उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाया जाने वाला था, या उनको कोई सजा का फैसला नहीं होना था। तो वो ये जो है ना, मतलब ये कि फैसला हमेशा। मगर आप ये बताएं कि कह रहे हैं अब सजा का फैसला नहीं होता, तो आपको नहीं लगता कि इतनी टाइम हो चुका, हमेशा एवरी टाइम ये होता है कि मगर महफूज कर जाता है, फैसला महफूज कर लिया गया, भाई क्यों महफूज करते हैं? प्रोसेस, ये कोर्ट का एक प्रोसेस है, खासकर सुप्रीम कोर्ट फौरन फैसला नहीं सुनाती है। कोई अर्जेंट मैटर होता है तो उसमें शाम तक फैसला सुना देती है, ज्यादातर 2-3 दिनों के बाद। ये जनरल प्रैक्टिस है ये जी। आप तो क्या कर सकते हैं, हम जजों की मर्जी, भाई वो जो फैसला सुना। तो बहरहाल मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि आज कोई ऐसी चीज नहीं थी कि इनके खिलाफ कोई फैसला आने वाला था या इनको कोई सजा होने वाली थी। अच्छा, दूसरी बात आप बात बता रही हैं, जो सोशल मीडिया में जो चीज सबसे ज्यादा इस वक्त डिस्कशन हो रही है वो ये कि इनकी जो तस्वीरें छपी है इनके जहाँ ये रहते हैं जेल के अंदर, उसका मवाजना लोग नेल्सन मंडेला की जेल से कर रहे हैं। अब पता नहीं आपने देखा नहीं देखा है? मैं देखा है, कोशिश कीजिएगा प्रोग्राम के बाद। नहीं देखा है, मैंने देखा है। हाँ, तो नेल्सन मंडेला से अपने आप को कंपेयर करते हैं ऐसे लीडर, मगर जब जेल की जो फैसिलिटीज इमरान खान साहब को दी गई है, इसका 25% भी नेल्सन मंडेला को नहीं था। उनको आप देख लें, उनकी जो तस्वीरें आ रही हैं, वो किस में रहते थे, 18 साल तक वो कहाँ रहे हैं, और 1 साल तक जो है इमरान खान कहाँ पे रहे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो किस तकलीफ में था और ये किस आराम में है। मगर अभी जब है ना वो भी तो कह रहे हैं ना, उमर अयूब साहब का बयान नहीं सुना आपने? कहा कि अगर वो भी तो उनके अपने पार्टी के है ना, वही तो बोलेंगे ना। उन्होंने कहा कि 3 दिन जाके जेल में रह के दिखा दे कोई, तो पता चलेगा कि जेल क्या है। आप जेल होता है ना, आपको भी जजी साहब ने बताया जेल होता है। अगर आपको भी या मुझे भी जाकर के कहीं पे जी जी जी, तो वो एक सेकंड सर, एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड होल्ड करिएगा। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वो इद्दत के मामले में अगर इमरान खान के हक में फैसला हो जाता है तो कल को ये कानून बन जाएगा और हर औरत अपनी इद्दत के दौरान शादी करने के लिए कबूल हो जाएगी। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। चलें जी, बोले आप आगे सर। जी, तो वो सारे जो आप अगर इनकी पार्टी के अपने मेंबर की बात सुनेंगे जो इनके सपोर्टर हैं, तो वो ये तो यही कहेंगे कि वो तो बहुत तकलीफ में है, जिस कमरे में रहता है उसमें से छत में से पानी टपकता है और नलके में पानी नहीं आता है, और ये है वो सारी बातें ये बताते हैं। और इससे भी ज्यादा खौफनाक तस्वीरें खींच रहे थे। मगर ये तो हमने देखा कि उनको एक सवाल है, इतना रोया जा रहा है कि ये जेल में ऐसा है, लेकिन उन्होंने तो बताया कि जेल में सारी सहूलतें दी गई हैं इमरान खान को, तो बहुत ज्यादा वो तो ये बताने के लिए आए, वो ये नहीं कह रहे हैं। एक सेकंड जी, ये सब बातें गलत हैं, ये सब झूठ है। आराम से लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, यहाँ तक कि आपके चैनल पे 1 हफ्ता पहले कोर्ट का फैसला सुना दिया जाता है कि ये फैसला आ रहा है, कर लीजिए आप बात। उसके बाद भी ये नाराज है, मतलब जज भी इन्हीं के हैं जी। ये अंदर की लड़ाई है, अंदर की आपस की लड़ाई है, इनके घर की, इनकी प्रोविंस की लड़ाई है। पंजाब में 2 ग्रुप बन गए हैं, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, और पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। और ये देखिए, पाकिस्तान अब इनकी वजह से अब ये हो गया है कि बगावत इस किस्म की हो गई है कि अब जो हसास इदारे
के जो लोग हैं जो रिटायर हो गए हैं वो जो है अपने इदारे के लोग रिटायर होने के बाद जो है अपने इदारे के खिलाफ बातें करते हैं आगे टीवी चैनल पे। दुनिया के किसी कंट्री में ये सुना है आपने कि अपने ही हसास इदारे के लोग अपने ही हसास इदारों को तो आना ही नहीं चाहिए टीवी पे और इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए और लोग करते हैं आगे। अंदाजा लगा लें ये दुनिया के किसी कंट्री में नहीं होता। ये किसकी वजह से हो रहा है? जब से ये इमरान खान ने इस किस्म के ड्रामे शुरू किए, फौज में बगावत करने की कोशिश की है, उसके बाद से ये हो रहा है। अब आप इनसे आप लीजिए बताएंगे। जी जी बोलें, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, शायद इनको पता नहीं है। आप इन्होंने अमेरिकन जो 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 रिटायर्ड फौजी हैं कर्नल और जनरल लेवल के, उनके इंटरव्यू नहीं सुने। अब आप हैरान हो जाएंगी कि वो किस हद तक जाते हैं। और इन्होंने शायद नहीं देखा कि इवन ट्रम्प की हिमायत में लोगों ने वहां पे जाके कांग्रेस के ऊपर हमला किया था। इनको शायद पता नहीं है कि कितनी मुखालफत हो रही है। ये जो है उसी को फॉलो कर रहे हैं जो ये कोर कमांडर पे हमला किया था, के बेस पे हमला किया था। तो अगर दुनिया में कहीं हमला होगा तो पीटीआई जो है पाकिस्तान में असाद इदारों पे हमले करेगी। मतलब आपका कहने का ये है कि जब आप समझते हैं ना कि आपने एक आपने फजूल बात कर दी है, अब उसका जवाब आने वाला है, तो फिर आप शो डाल देते हैं। ये बिल्कुल अल्ताफ हुसैन का फिर अल्ताफ हुसैन लेकर आ गए आप। जी देखिए अल्ताफ हुसैन आगे बीच में जी अल्ताफ हुसैन के आदमी है। अल्ताफ हुसैन के लिए भत्ता जमा करते थे और ये भत्ता जमा करते करते पैसे लूट के भाग गए कनाडा। इन्होंने खुद बताया ये नाराज होते हैं। अल्ताफ हुसैन का सभी ने बताया, मैंने अल्ताफ हुसैन का कभी नाम लिया शुरू कर दो जी, मैंने नाम लिया अल्ताफ हुसैन का। ये शख्स आके अल्ताफ हुसैन के नाम लेते हैं। जी हेलो महमूद भाई। हाँ महमूद भाई आपसे कुछ अनवार साहब कुछ कहना चाहते हैं। जी जी सर बोले। मैं आपको बताता हूँ कि करती हैं अगर कोई भी अगर ये इंसाफ की बात जहाँ भी हो, जज भी एक दूसरे के जो है फैसले के ऊपर तनकीद करते हैं, लोग भी करते हैं, फौज के फैसलों के ऊपर तनकीद करती है। अच्छा अभी कर्नल साहब आ गए, जरा कर्नल साहब से भी बात कर लें थोड़ी सी, एक सेकंड जरा उनको। कर्नल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, एक मिनट के लिए कर्नल साहब से भी पूछे सवाल। पीटीआई ने रीत रखी है पाकिस्तान में कि अपने ही इदारे के लोग जो है मुल्क के खिलाफ बात करना शुरू। एक सेकंड कर्नल साहब का मैसेज लेना चाह रही हूँ मैं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, एक मिनट के लिए महमूद भाई, एक सेकंड के लिए कर्नल साहब ने ज्वाइन किया है। महमूद भाई एक सेकंड, आपको मेरी आवाज आ रही है महमूद भाई? एक सेकंड, कर्नल साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम सलाम भाइयों को बहनों को जो इस वक्त लाइन पे हैं सुन रहे हैं, मेरा बहुत ही मोतबा मसला। जी जी सर क्या कहेंगे अब आप? जी सर आपने पाकिस्तान में जो हालात हैं तो उस सिलसिले में थोड़ी सी गुफ्तगू करें कि इमरान खान को किसमें सजा सुनाई जाएगी। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, कोई सजा नहीं सुनाई गई। आज नैब की जो अभी उनकी समाअत हुई थी तो उसमें इमरान खान पूरे वक्त खामोश रहे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अटेंड की और कहा जा रहा है कि इमरान खान को जेल में बहुत सारी सहूलतें दी गई हैं। तो इस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान को क्या वो बहुत सारी सहूलतें दी गई हैं। कहा गया कि उमर अयूब ने ये कहा कि जेल में 3 दिन कोई रह के दिखा दे उस जेल में जो इमरान खान को सहूलतें दी गई हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि जेल क्या है। तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में, आपकी क्या राय? अगर आप ये हमारा जेल मैनुअल कोई 100 साल पुरानी उसकी आप ये बता समझ सकते हैं 150 साल, उसके बाद हमने पाकिस्तान वाले बनाया कि जेल मैनुअल की बात करते हैं, पंजाब जेल मैनुअल को पंजाब की जेल में उसके मुताबिक तो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा सहूलतें हैं जो कैटेगरी ए बी और सी हमारी जेल की है उसके मुताबिक उनको मिली है। और उसमें जो सबसे बड़ी उनको सहूलत मेरे ख्याल में मिली है वो है कि एक कूलर है उनके वो छोटे से कमरे के अंदर, एक कूलर जिसको कहते हैं जी, और दूसरा टेलीविजन भी मेरे ख्याल में लगा हुआ है। तो ये जेल के मुताबिक तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके उस कमरे में जहाँ पे आप एक बैरक में रह रहे हैं वहाँ पे कुर्सी है, मेज है, तो जेल में ये भी बड़ी सहूलतें गिनी जाती हैं।
लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें तो मैं इस पे ये कहूंगा कि जो हमारी वो कैटेगरी ए बी सी जेल खाना जात की है जो एक सिस्टम के तहत। तो अच्छा बताएंगे, नवाज शरीफ भी जेल में रहे, जरदारी भी जेल में रहे, इमरान खान भी अभी जेल में, तो क्या उनको वो सहूलतें दी गई थी जो इमरान खान को इस वक्त नहीं दी गई सहूलतें? उनको इससे बहुत ज्यादा थी, और सबसे बड़ी ये कि जेल के खर्चे पे उनके कमरों में एयर कंडीशनर भी लगे हुए थे और वो चलते थे 24 घंटे। तो अभी एयर कंडीशनिंग जो है वो पाकिस्तान में इस मौसम में इमरान खान जो जेल काट रहे हैं इसमें एयर कंडीशनिंग, क्योंकि वो भी एक आपको पता है जिस लेवल की उसकी जिंदगी गुजरी है उसमें एयर कंडीशनिंग का लाविश जिंदगी गुजारी इमरान खान ने जी। और इमरान खान ने एक दफा सिर्फ ये किया था अपने दौरे हुकूमत में कि उसने कहा था कि मैं जेल मैनुअल के मुताबिक सारे कैदियों को सहूलत दूंगा जो जेल मैनुअल में कानून में लिखा हुआ है जी। और ऑन रिकॉर्ड है लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब शहबाज शरीफ साहब, उसकी हुकूमत के अंदर उन्होंने दुहाई मचा दी थी और वो लेटर है मेरे पास रिकॉर्ड में है, वो भी दिखा दूं। उन्होंने कहा कि उसको तो मेडिकल डॉक्टर ने कहा है कि इसकी सेहत खराब हो जाएगी, मर जाएगा, ये कब जाएगा, जेल ना उतारे, और चीफ जस्टिस को चिट्ठी डाली, प्रेसिडेंट को डाली और पता नहीं किधर किधर डाली। तो वो जरदारी साहब को इनको सोचें, ये भी जो सहूलतें दी हैं मेरा नहीं ख्याल ये इमरान खान या उसके किसी ने मांगी हैं। ये मैं चूंकि जेल मैनुअल पे इतना करंट नहीं हूँ, जो जेल मैनुअल में कैटेगरी ए की जेल होती है उसके अंदर शायद एयर कूलर की सहूलत हो पुरानी दी हुई कानून में। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को ज्यादा सहूलतें दी गई थी, इनके पास वो वाली सहूलतें नहीं फराम की गई। जो इमरान खान का कह रहे हैं कि मकाफाते अमल है कि इमरान खान कहते थे कि अपने दौर में कहते थे कि नवाज शरीफ का एसी भी उतार दो जेल से, तो कह रहे हैं कि आज इमरान खान के साथ सेम वही हो रहा है जो वो नवाज शरीफ के साथ करना चाहते थे। ये मेरी जाती राय है, अगर नवाज शरीफ का उस मौसम में एसी उतर जाता तो 3 दिन के अंदर सारा एवन फील्ड पाकिस्तान में उसका पहुंच जाना था पैसा, क्योंकि इस मौसम में बगैर एसी के ये जरदारी और नवाज शरीफ टाइप के जो हमारे कैदी होते हैं उनके लिए 1 घंटा गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। ये जो अगले 2-4 महीने और आ रहे हैं साल बाद होके, तो वो इमरान खान ने यही कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम कर दी गई। और ये लीडर ऑफ अपोजिशन ऑन रिकॉर्ड है, चिट्ठी इन्होंने डाली एज अ लीडर ऑफ मेरे भाई को मार देने लगे हैं, उसका एसी उतारने लगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एसी नहीं उतरा था और नवाज शरीफ को ज्यादा सहूलतें दी गई थी जेल के अंदर। तो एक एक और हमारे कॉलर ने आके जब गिरफ्तार हुए थे तो अब ये बात भी बहुत कहा था कि इमरान खान बहुत बड़ा नशा करते हैं और नशा नहीं मिला तो ये 2 दिन भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो कहा जा रहा है, अब कॉलर आके कहते हैं कि जी उनको नशा फराहम किया जा रहा है, तो इस सिलसिले में आप क्या बात कहेंगे? ये मैं ऐसी फजूल गुफ्तगू में एंगेज नहीं करना चाहूंगा। चले वरना बहुत सारे कॉलर ने ये वाली बात भी मेंशन की कि जी उनको नशा भी दिया जा रहा है, फराहम किया जा रहा है। आप सोचें जब उनको कोई सहूलत नहीं दी जाएगी तो ये चीज कहाँ से दी जाएगी? जी समीना, मैं सिर्फ थोड़ी सी बात करना चाहूंगा जी। ये कर्नल साहब ने ये कहा कि जरदारी साहब को, मुझे नवाज शरीफ का तो नहीं पता कि जरदारी साहब को जेल में एसी दिया गया था और अपने खर्चे पे, ये जरा मुझे बता दें कौन सी जेल में दिया गया था, अगर उनके पास ये मालूमात हैं तो मुझे जरूर बताएंगे। जी बताइएगा सर। और जहां तक मुझे मालूम है वो उनकी जेल बहुत तंग थी, जहाँ पे मुश्किल से वो सोते थे। जरदारी साहब की कह रहे हैं आप जेल बहुत तंग थी, मुश्किल से सोते थे। और सुनने में आया है कि अगर जरदारी जैसी जेल हर किसी को मिले तो हर कोई जेल जाना पसंद करेगा बाहर रहने के बजाय। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कहां से उनको ये सहूलतें दे दी गई और ऑन रिकॉर्ड है कि जी ये सहूलतें दे दी गई और ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। ये मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा। ये आजकल हवा में आ रही है खबरें इस किस्म की। ये कर्नल साहब की हो सकता है मालूमात ठीक हो, लेकिन मेरे पास भी मालूमात हैं कि किस हालत में और कैसे उनको और कितनी देर रखा गया था।
ये जरा कर्नल साहब प्लीज अपडेट कर दें तो मैं बड़ा जी सर बताएं सारी सर्वर कौन सी जेल थी और कहाँ हो रहे हैं। इससे थोड़ा ज्यादा बता देता हूँ ताकि शायद ये भी इंफॉर्मेशन हो। जो जेल की कैदियों की एक गाड़ी होती है जो APC टाइप आर्मर्ड पर्सनल कैरियर टाइप एक है जो स्पेशल कैदियों के लिए रखते हैं ताकि रास्ते में उनके साथ हादसा ना हो जाए। उसके अंदर भी जरदारी साहब ने अपने खर्चे से AC फिट करवाया हुआ था उस गाड़ी के अंदर। व्हाट टू टॉक ऑफ द रूम, अंदाजा लगा लें। यही मैंने भी यही बात कर्नल साहब मैंने भी ये बात सुनी थी कि जरदारी साहब जिस तरह जेल काटी उन्होंने जेल में रहे इस तरह अगर आम आदमी ये चाहेगा कि मुझे भी जेल में डाल दो जिस तरह जरदारी साहब को रखा गया। वो कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो दूसरे लोग क्यों नहीं कर सकते। देखिए उन्होंने ये बताया कि गाड़ी तक में AC था, आप अंदाजा लगाएं। बस चलता था उनका, बहुत ज्यादा बस चलता था, क्या होता था दूसरे लोगों के पास पैसे नहीं है या उनके पास बहुत पैसा था या वो कानून से बालातर थे, उनको तो जिस हालत में रखा गया। आप ये बात जो है ये देखें, ये बायस्ड बातें होती हैं। ये आप ठीक है वो जरदारी साहब के फेवर में नहीं होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, कुछ लोग हैं, लेकिन ये बात कर देना कि उन्होंने गाड़ी में भी AC लगवाया हुआ था। गाड़ी में AC कहाँ लगता है, गाड़ी में तो ऑलरेडी AC होता है, गाड़ी में AC कहाँ लगता है और कौन सी जगह। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं ना शेख भाई, उस वक्त गाड़ियों में AC जो अमीर होते थे ना वो लगवाते थे, गाड़ी में AC नहीं होते थे। बहुत सारी गाड़ियों में विदाउट AC गाड़ियां चलती थी। आपकी तिलक क्लियर है जी सर, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? चलें आपकी बात आगे जरा मैं सुन लूं उनसे। जी सर क्या कहेंगे आप? समीना मैं माजरत के साथ कहता हूँ, मैं इस किस्म की डिस्कशन में पढ़ना ही नहीं चाहता। हमारे भाई कह रहे हैं कि वो गाड़ी में कहाँ लगता है, मैं कौन सा मिस्त्री हूँ जो बताऊँ कहाँ लगता है। मुझे तो ये भी नहीं पता जिसका कोई वजूद ही ना हो, कोई गाड़ी में कहा उन्होंने कोई पीछे ऐसी स्टेटमेंट देने की मुझे कतई कोई जरूरत नहीं है। ना इससे मेरा कोई वजन बढ़ता है, ना इससे मेरे ख्याल में जरदारी की जो इज्जत करते हैं आप जैसे भाई, उसकी इज्जत घटती है। ये प्रेस रिपोर्ट हुआ है, अभी आप इस पे ज्यादा कुछ समीना सुन रही हैं। अगर कोई अच्छा सा इस पे शर्त इनाम लगाए, मैं उस वक्त की प्रेस की क्लिपिंग आपको ढूंढ के भिजवाऊंगा, बट देन आई वुड नीड वन। चलें जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शर्त लगा लें तो आप जो है ना ये प्रेस की क्लिप लगा के दिखा देंगे। अब आप प्रेस की क्लिप को गलत झूठ बोल रहे हैं। अब उन्होंने इतना बड़ा सबूत दे दिया, इतना बड़ा दावा आप करने आए थे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा आपको सबूत दे दिया कि मैं प्रेस की क्लिप दे दूंगा। जी प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया जो बायस्ड होता है वो इस किस्म की रिपोर्टिंग तो करता है। तो उनके ये हो गया, आपके सारी रिपोर्टिंग सच्ची होती है। देखें अगर जो आपने सही कहा, हर चीज सच्ची नहीं होती है। देखें आप बात सुने, हर चीज सच्ची नहीं होती है। कुछ सहाफी बहुत सच्चे होते हैं, अपनी जान दे देते हैं सच के पीछे। भेज सकता हूँ कि जिस हालत में वो रहे। तो ठीक है, आप भी मुझे क्लिप भेजिएगा और ये भी क्लिप भेजेंगे, मैं दिखाऊंगी आपको क्लिप। जी मुझे जरूर दिखाइएगा, बायस नहीं होनी चाहिए। शेख साहब ये मसला मैं हल कर देता हूँ। आप लोगों को शायद पता नहीं है, बड़ी खबर रूमर उड़ी हुई थी जब इमरान खान को अरेस्ट करके लेके जा रहे थे तो ऐसी एयर कंडीशन गाड़ी थी कि गाड़ी के बाहर का एरिया में ठंडा हो रहा था। तो मसला हल कर दिया। आप तो है चौधरी साहब, आपने तो बिल्कुल ही मसला ऐसा हल किया कि बहुत ही कोई लॉजिक नहीं बन रही है इस बात की कि आप सोचें लोग हंस रहे होंगे आपके इस मैसेज के ऊपर। किसी ने आपको ये तस्लीम ही नहीं किया कि आपने कोई लॉजिक वाली बात की। मेन चीज ये कि कर्नल साहब ने जो बात की उसमें तो लॉजिक है। उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करके आपको निकाल के क्लिप दे दूंगा। आपने भी ये कहा कि मैं भी आपको क्लिप निकाल के दे दूंगा। तो आप दोनों एक दूसरे के क्लिप्स निकाल के दे रहे हैं जो मैं चैनल पे चला सकती हूँ। It doesn't make me any logic कि उनके लिए गाड़ी मखसूस कर दी गई थी कि जिसमें वो आते जाते थे और AC लगाया हुआ था। उनके लिए क्या वो इस किस्म के नहीं, ये बात सुने जी, क्या कह रहे हैं? बात समझ में आ गई ना। मैंने कहा इमरान खान को जब अरेस्ट करके ले गए थे तो गाड़ी के बाहर का एरिया भी ठंडा हो गया था। लोग तो ये कह रहे हैं। हाँ जी, वो बस मैं क्या कहूँ इसके बारे में। समझ गए ना सब। तो ये बातें ऐसे ही हो रही है, जैसी बात हो रही है मैंने उसी किस्म की बात करती है। अगर आपने कोई लॉजिक वाली बात नहीं की चौधरी साहब, आप माइंड नहीं कीजिएगा, मगर आपने इसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रही मेरे भी, और ना किसी कॉलर के समझ में आ रही। वो बल्कि मुझे टेक्स्ट भी कर रहे हैं कि ये क्या बात है। एक सेकंड और करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आपके?
मैं ठीक हूँ। जरदारी वाली तो बात की है ना जी। अच्छा, मेरे फादर उन दिनों में जिला हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में एडमिट थे। अच्छा। और उनको ब्रेन ट्यूमर का जो था वो प्रॉब्लम था। ये 88 की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो जरदारी साहब बिल्कुल 2 वार्ड छोड़ के वो भी एडमिट थे वहाँ पे। ओके, जब जेल में होते थे? नहीं, जेल में नहीं, उस वक्त ये कुछ बीमार हुए थे तो इनको जी 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 जी। हेलो, अरे आपकी आवाज चलेगी नदीम साहब। हेलो, आवाज ही चलेगी नदीम साहब की। नदीम साहब अगर आप शो देख रहे हैं दोबारा कॉल कर लें, बात आपकी रहेगी। जी हेलो, हेलो जी। वगैरह जो आता था घर पे। अरे आपकी ड्रॉप हो गई थी आवाज, दोबारा से बात करें कि आप कहते कि जब वो जेल में थे, मेरे वाले साहब भी जेल में थे, वो दूसरे रूम में आए थे एडमिट हुए। जेल में नहीं थे, खुदा ना खास्ता। और जेल नहीं, हॉस्पिटल, सॉरी सॉरी, हॉस्पिटल, सॉरी सॉरी। ब्रेन ट्यूमर था, वो हॉस्पिटल में थे। जिला हॉस्पिटल का स्पेशल वार्ड है कोने पे करके तो। या और फिर आप वो जरदारी साहब भी आए थे। बिल्कुल कॉर्नर वाला रूम था, वहाँ पे थे। हाँ। तो वहाँ पे इनके बहुत से गार्ड थे, इनके ऊपर पहरा था। अच्छा। रोज शाम को चहलकदमी करते थे। और जो खाना आता था ना घर से इनके, वो सारे इनके गार्ड वगैरह ही और जो काम करने वाले होते थे वो खाते थे। हाँ, ये हमने उनका देखा है कि भाई उनकी ये हॉस्पिटल में कमरा था और ये सब चीजें थी। जेल का मुझे नहीं पता उनको क्या था। अच्छा, जैसे अब आप कह रही है ना कि इमरान खान को तो कोई मराहत ही नहीं मिली, ठीक है ना, और आप कह रहे हैं कि वो कर्नल साहब जो है वो सबूत ला के देंगे कि उन दिनों में अखबारात में आता था। तो अखबारात में तो इमरान खान के लिए भी आया था कि उनको वो दी गई है मराहत। जी। तो ये बात वही होता है, मीडिया जो चीज ले आए वही होता है। अभी मीडिया मुझे नहीं समझ आई ये कहाँ से मैंने नहीं देखी वो वीडियो। आपने देखी है कि जिसमें वो अभी जहाँ खान साहब रह रहे हैं वहाँ की सहूलियात जी 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 दिखाई गई हैं। और वो बताया जा रहा है कि बहुत ही, समझे अभी कर्नल साहब ने भी कहा कि वहाँ पे इतनी शदीद गर्मी है पाकिस्तान में, आपने भी सुना होगा कितनी ज्यादा गर्मी है, उसमें कोई एसी के बगैर नहीं रह सकता। तो उनके पास तो ये सारी सहूलतें नहीं है, मगर नवाज शरीफ के लिए एक कूलर छोटा सा लगा दिया। उस कूलर से क्या होगा, जो उनको रूम दिया हुआ है, जो आपने दिखाया, देखा आपने, तो वो ऐसी सहूलतें, वो देखिएगा वो सहूलतें कुछ भी नहीं है। जिसपे उमर अयूब साहब ने भी ये कहा कि अगर ऐसी कहा जा रहा है कि इनको सहूलतें दी गई हैं, तो ऐसी जेल में कोई भी आदमी 3 दिन रह के दिखा दे तो पता चल जाएगा। जी, पाकिस्तान और इंडिया की जेलों का एक हिसाब के आप जितने ज्यादा पैसे देंगे आपको सहूलत उतनी मिलेगी। तो वो यही तो बता रहे हैं, कर्नल साहब ने बताया क्या कि उन्होंने इतने अपने पास से पैसे खर्च किए और उन्होंने सहूलतें ले ली जेल के अंदर। नवाज शरीफ की भी बताई उन्होंने और शहबाज शरीफ का भी बताया। तो केस अब उन्होंने एसी एक दिन भी उनका नहीं उतरा, अगर एसी उतार दिया था। मगर इमरान खान ने, आपको याद होगा हुकूमत के दौरान, अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ की जेल से एसी उतारवा दिया जाए, पर उतारा नहीं था। उनका बयान से बयान तक ही रहता था, वो स्पीच में बोल देते थे, उसके बाद अमल नहीं हो रहा था उसके ऊपर। जो लोग आके कहते हैं कि मकफाते अमल है। सुने आप भूल गई हैं जी। कर्नल साहब को बड़े गौर से वो कह रहे थे कि इन्होंने दरखास्त वगैरह की थी लेकिन उन्होंने नहीं उतारा था। अगर वो उतार देते तो शायद एवनफील्ड वाले सारे वहाँ आ जाते उधर, जो भी था ना। हाँ, अगर उतार देते तो उतारा नहीं गया था, तो कोशिश हुई थी वो पूरा पाकिस्तान वो कहने आ जाता अगर एसी उतर जाता तो। सारा कुछ 2-3 घंटे की गर्मी देते शहजादे को, तो ये सारा उन्होंने वापस हाथ बांध के ले आना था। ये पाकिस्तान क्या ले ले वापस, कुछ भी नहीं होता। चौधरी साहब एक सेकंड नदीम साहब को बात करें, छोटी सी बात करके। वो फिर कहते जी बीमारी है ये, फिर डॉक्टर आके कहते रिपोर्ट नहीं है तो उनको बाहर भेजना पड़ता। होना कुछ नहीं था। थैंक यू। वैसे बात आपने सही की, होना कुछ भी नहीं था कर्नल साहब। वो तो इतना शदीद बीमारी का जो जिस तरह उनको निकाला गया, ये भी आप पता है आपको। आप बताएं कि किस तरह बाहर भेजा गया था, इसकी थोड़ी सी रोशनी डाल दें आप। मैं डाल देता हूँ रोशनी। नवाज शरीफ जवानी के बेस्ट फ्रेंड थे इमरान खान के, तो इन्होंने दोस्ती निभाई और सिग्नेचर करके इनको बाहर भेज दिया और आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। जी कर्नल साहब, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? मैं इससे एग्री नहीं करता। दोस्ती वोस्ती वो इस किस्म की नहीं निभाता है। ऐसे क्रिकेट खेलते थे, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। फिर नवाज शरीफ ने इनको जमीन भी दी थी हॉस्पिटल के लिए। ये तो सियासी चक्कर है, बाहर नजर आ रहे हैं। आपस में ताल्लुकात सुना इनके बहुत अच्छे। आप क्रिकेट की दोस्ती की बात करते हैं, कहाँ नवाज शरीफ और कहाँ गंगा तेली। क्रिकेट आप कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान की और नवाज शरीफ। क्रिकेट के अलावा बात कर रहा हूँ। क्रिकेट के बाद नवाज शरीफ ने इनको जमीनें दी,
हॉस्पिटल के लिए नवाज शरीफ साहब ने इनको, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने दी थी ना नवाज शरीफ साहब ने अगर मियां मोहम्मद शरीफ की जमीन को इमरान खान को दी है तो वो तो इस मीडियम पे बात करें। अगर वो अवामे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, जमीन पाकिस्तान की थी, गवर्नमेंट में वो थे। अगर वो नहीं चाहते, नवाज शरीफ नहीं चाहते कि इनको इस काम के लिए जमीन नहीं दी जाए तो जमीन नहीं दी जाती। उनकी दोस्ती थी, फैमिली टर्म से उन्होंने दोस्ती निभाई और जमीन दी इमरान खान को कि लीजिए हॉस्पिटल बना लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा कि अपनी जाति मिलके अपने से नवाज शरीफ ने उठा के दे दी। आप इनडायरेक्टली इस बदकिरदारी को भी उनकी को हाईलाइट कर रहे हैं कि वो दोस्तियों में जमीनें गवर्नमेंट की दे दिया करते थे। देखिए कर्नल साहब, यकीन कर लें आप इस बात को कि ये सब दोस्त हैं, यकीन करें आप। चौधरी साहब, ये आप यकीन करके बैठ जाएं, कन्नड़ साहब आपसे ज्यादा जानते हैं, वो अभी पाकिस्तान में हैं और सबको देख रहे हैं और वो इस पोस्ट पर हैं। आप पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान की आप सियासत को नहीं जानते, इसलिए जी दोस्ती की बुनियाद है जी। विश मैं मीडिया पे बता सकूं, वो जो ये नहीं है जो हमारे ये भाई बता रहे हैं, इनकी दोस्ती की बुनियाद वो है जो मैं आपके इस मीडिया पे बता नहीं सकता। वो और बात है जिसके ये दोस्त थे। ये और क्रिकेट में ये कोई दोस्ती नहीं, ना उनकी थी ना है वो, और एक इनका कॉमन इंटरेस्ट था जो इकट्ठे कभी कभी करते थे। तो अच्छा ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान को, एक सेकंड चौधरी साहब, आप ये बताएं कि इमरान खान को किस में सजा होगी इस वक्त, किस केस में सजा होगी? आपको क्या लगता है किस में सजा सुनाई जाएगी इस वक्त, और कितने दिन जेल में अभी रहेंगे और कब जेल से बाहर आ सकते हैं, आएंगे या नहीं आएंगे, या जेल में अभी मजीद और रहेंगे? कुछ डालेंगे इस पे रोशनी? समीना मुझसे कह रही है? जी कर्नल साहब, आप ही से पूछ रही हूँ मैं ये सवाल का जवाब। जी अगर तो ये आइन और कानून के तहत हो रहा हो जो जितना कुछ हो रहा है, फिर तो आप ये सारा कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आइन और कानून के ऊपर आप परख की चीजों को आप कुछ न कुछ पेशे उनको ये हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे वतन अजीज में कानून और आइन जिस लेवल पे फॉलो हो रहा है वो देख रहे हैं। ये जितनी उनको अंदर किया हुआ है ये सारा डांग सोटे की तुफैल है, और जो साहबान इसकी जिस अदारे की वजह से वो ये भुगत रहे हैं वो सबके सामने है। और उस अदारे ने जो कि बिहाइंड द कर्टन मूव कर रहे हैं इस वक्त पिछले कुछ 3 साल से, वो अभी भी उसी तरह से उसने डांग उठाई हुई है। और अभी हमारे किसी भाई ने कहा था कि उन्होंने वो जेल का कमरा नहीं देखा, तो मैं मजाक में उनसे अर्ज करना था कि आप 2 दिन आए इमरान खान के हक में इधर एयरपोर्ट पे कोई बयान दे तो आप भी वो जेल का कमरा देख लेंगे और आपको भी वही अदारा दिखाएगा जिसके पास डांग है इस मुल्क के अंदर। यानी कि आपने कहा कि आप पाकिस्तान आए और इमरान खान के जेल के बाहर कोई भी ऐसा बयान दे दे तो दे देंगे। अब आप देखें ना कि जी वो कमरा आपको दिखा देंगे खुद ही, वो इदारे वाले खुद ही दिखा देंगे। जी अंदाजा लगाएं जी। अभी इमरान खान की अगर आप बात करें तो ये शेकल्स, ये डांग सोटे लाठी गोली के शेकल्स टूट रहे हैं एक एक करके। ये चेन, ये अभी दिनों की हफ्तों की ज्यादा से ज्यादा बात है कि ये सारे का सारा निजाम टूट के गिर जाएगा, इमरान खान बाहर होगा और पाकिस्तान एक अच्छे रास्ते पे जमहूरियत के चल रहा होगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि चंद हफ्तों की बात है, चंद दिनों की बात है? जी बिल्कुल। 3 साल, पौने 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान बैकवर्ड मार्च कर रहे हैं, लाठी गोली से मुल्क नहीं चल रहा। एक पॉपुलर लीडर और उसके सारे डरा धमका के उनको अंदर किया हुआ है, KPK में उनकी गवर्नमेंट है, उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे। कैसे ये मुल्क चल सकता है? अभी चीन में इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं, दुबई में इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरेबिया में, फिर तुम्हारी सारी इन्वेस्टमेंट दुबई से निकल रही है, तो दुबई वाला तुम्हारे इधर क्यों आएगा? वो आपको कहेंगे कि आपके हेवन फील्ड में है, आपके दुबई में है, तो उन्हें कहते हैं आप पाकिस्तान आए। पता नहीं कौन सी जगह पे ये फिर रहे हैं हमारे लीडर, और ये जिस डांग के सहारे खड़े हैं वो डांग पीछे से हटा दें, ये ठक गिर जाते हैं। तो आप ये देखें ना कर्नल साहब, आप ये देखें कि एक मिनट कर्नल साहब, आप ये देखें कि है ना जरदारी साहब दुबई में जाके बैठे हुए, उनको सब कुछ पता है कि मुल्क में फैसला क्या आने वाला है जिसकी वजह से दुबई गए हुए वो। इसलिए कि कहते हैं ना कि सियासतदान अगर होए
तो जरदारी का दिमाग जो सियासतदान है, बहुत बड़े सियासतदान है, उन जैसा सियासतदान तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर जितना जरदारी का दिमाग है जो बोला जाता है। तो देखे ना, वो दुबई में पहले से उनको पहले से ही पता चल गया था कि फैसला क्या होगा इस मुल्क में, क्या फैसले आएंगे। अब आप देखें बिलावल भी बैठ के अपनी स्पीच में यही कह रहे हैं कि इमरान खान का छोड़ दो, इमरान खान पे ध्यान देना छोड़ दो, काम पे ध्यान दो, सुस्ती छोड़ो, काम पे आओ। मैं 6 महीने बाद सारे वुज़रा से रिपोर्ट लूंगा। तो आखिर वो अब जागे हैं, हुकूमत तो कब से उनकी बनी हुई है, उसके बाद वो सो रहे थे क्या कोई काम नहीं हो रहा सिंध के अंदर, अब जागे हैं तो उन्होंने ये काम शुरू किया कि उनको नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से बिलावल ने आके ये स्पीच दी। क्या कहेंगे कर्नल साहब इस सिलसिले में? ये देखिए हमारे भाई जरदारी साहब के मतलब काफी कुछ हमें इन्फॉर्म कर रहे थे, उनकी मेहरबानी है। तो मेरे जो इल्म में है प्राइवेटली वो कुछ जो काम कर रहे हैं, बहुत से दुबई में काफी दिनों से बैठे हैं, उनमें से एक बड़ा काम ये है कि कंपनी फ्रंटमैन क्रिएट करके कंपनी फ्रंटमैन टाइप की पाकिस्तान का PIA खरीद रहे हैं अभी वहां पे बैठ के। ये एक अच्छी खबर मैं देना चाहता था। ये जो है ना, यानी कि PIA खरीदने के लिए तैयार बैठे हुए जरदारी साहब PIA खरीद रहे हैं। कर्नल साहब ने एक बहुत बड़ी खबर चैनल पे दी है। ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है और ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी बना देते हैं जिसके ना कुछ सर होता है ना कुछ पाँव होता है। जरदारी साहब को अगर PIA खरीदनी तो उन्होंने दुबई में बैठने की क्या जरूरत थी? वो पाकिस्तान में बैठ के PIA नहीं खरीद सकते, वो दुबई में जाना बहुत जरूरी था जी। नहीं, दुबई में जाना ये देखे ना, ये एक ऐसी इमेच्योर किस्म की बात है। जब आप आके जब बात करते हैं तो किसी मुदल्लल, मैंने ये कहा ना कि ऐसी गुफ्तगू किया करें जो आपको ठीक लगे। आप जरदारी साहब ये कर रहे हैं, जरदारी साहब ये कर रहे हैं, और अगर जरदारी साहब इतने टैलेंटेड हैं तो उनसे पाकिस्तान फायदा क्यों नहीं ले रहा? क्यों उनसे मजाकरात कर रहे? दूसरी साइड पे कह देते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत बड़े सियासतदान है, वो ये हैं, वो हैं, और मुल्क जो है वो ऐसे हुआ है। मुल्क देखें आप, इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट का और हुकूमत जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका ये मकसद है कि मुल्क को इक़्तिसादी तौर पर टेक ऑफ किया जाए। अगर ये फेल हो जाते हैं तो इनको किसी ने इलेक्ट नहीं करना। और इस वक्त जो टॉप प्रायोरिटी है वो यही है कि मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करें। आप देखें इन्फ्लेशन भी कम हो गई, आप देखें स्टॉक मार्केट भी ठीक है, आप देखें डॉलर भी जो है वो स्टेबल है। क्या कहेंगे सर? इन्होंने तो बहुत सारी तारीफें बता दी, कर्नल साहब आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? अब इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई, महंगाई, गैस सस्ती की। अब ये कह रहे हैं कि मुल्क कैसे है, वो आएगा तो वो मुल्क को ठीक कर देगा, उसके पास तो प्लान ही कोई नहीं। चलें अभी पूछ लेना, अब आपका आगे ना आपने बता दिया कि वो मुल्क ऐसे इनके पास तो कोई प्लान नहीं। तो अभी अब सुन लेना, अब 1 मिनट के लिए अब आपने बोल दिया ना कि प्लान क्या है, तो अभी चौधरी साहब आप भी 1 मिनट के लिए खामोश हो जाए। मैं कर्नल साहब से पूछ लूं, उनको मैंने बहुत अर्ली मॉर्निंग उठाया है। जी कर्नल साहब आप क्या कहेंगे कि कोई प्लान है उनके पास? कोई प्लान ही नहीं है इनके कह रहे हैं ये जी। जी उनसे फायदा उठाना चाहिए। मुझे बताएं, पाकिस्तानी कौम का जो सबसे बड़ा पब्लिक ऑफिस है वो तो पाकिस्तानी कौम ने या इस एस्टेब्लिशमेंट ने उनको दे दिया, और क्या आधे से बियॉन्ड कोई दफ्तर है तो बताएं वो दे देते ही पाकिस्तानी कौम उनको, जो ऑलरेडी वो होल्ड कर रहे हैं। उधर से छुट्टी लेके दुबई में PIA की कंपनी क्रिएट करो। देखिए ये ऐसी बातें किसी पे भी जब होती हैं, प्रेस में है, मीडिया में है, तो ये देखने में अच्छी लगती है, लेकिन अगले दिन जब रिजल्ट निकलते हैं तो फिर यही निकलते हैं। और आप देखेंगे कि ये अल्टीमेटली कर्नल साहब मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। नजकारी का जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है, सुन ले, उसके प्रोटोकॉल्स हैं, उसके पूरी मशीनरी है, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना वो। तो कर्नल साहब ने भी तो आपको यही कहा है ना कि आप देख लें, थोड़े टाइम की बात है, थोड़े टाइम के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। उन्होंने यही तो बात की है समीना। देखिए उन्होंने आपको कहा है, शिव भाई आपको कहा है कि थोड़े टाइम के लिए इंतजार कर लें, थोड़े टाइम के बाद आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। PIA जरदारी साहब ले लेंगे, गॉड सेक यार। मैं तो इस चीज पे मैं आगे फर्दर मेरा दिल करता है कि मैं क्या करूं, इस पे हंसूं, ये क्या करूं? कुछ नहीं करें आप, है ना, इंतजार करें और देखें, बस देखें और वॉच करें कि क्या होने वाला है। मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। कर्नल साहब आप
बताएं कि हमारे मुल्क में जो अभी हो रहा है इसके से ज्यादा सब कुछ हो सकता है जो हो रहा है, तो इसमें आप इतना हैरान ना हो, हर चीज हो सकती है। आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या नहीं हुआ इस वक्त, क्या क्या हो रहा है आपके सामने ही है सारी चीजें। आप ये ना कहें कि मैं हैरान हूं कि ये क्या हो रहा है, तो आपने देखा कि हैरानी की तो बात ही है। उस लेवल पे हो रही है जिस पे मैं गिरना नहीं चाहता था। मैं इंसाफ को कहता हूँ कि वो नहर जो नवाबशाह में पानी देती है और नहरी निजाम जो है ना ये सूबों के मातहत है, ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ। इन्हें उस नहर के ऊपर उस से पानी को 10 एकड़ जमीन लेके दिखाएं। सारे का सारा नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट किसकी मलकियत तकरीबन बन चुका हुआ है, ये यार चले कन्ना साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कल आपसे फिर मैं कोशिश करूंगी कि आपको अपने साथ शामिल करूं प्रोग्राम के अंदर। बहुत अर्ली मॉर्निंग आप ज्वाइन करते हैं इस शो को, थैंक यू सो मच। आप तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं और जाते जाते यही कहेंगे कि खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रहे इंशाल्लाह। कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।